एक हमारे यहाँ गन्ना बोने से पहले जो खेत की तैयारी है जी, उसके बारे में बताइए। मिट्टी का कार्बन पीएच ज्यादा ही लो हो गई। बताओ भाई त्यागी जी, तुम खिलाड़ी आदमी हो, आप तुम्हारी लेने वाला हूँ। आप ही बताएंगे साहब। ना ना आप बताइए। नहीं पहले आप बताओ। ना 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 एक्सपीरियंस बताऊंगा। अपना अनुभव भी बताओ ना उन्हें, क्या क्या होना चाहिए। जी भाई बढ़िया साहब। करना तो मैं देखा नहीं किसी का। नहीं मैं मेरे से भी खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े बैठे अच्छा भाई चीज साहब। बताओ, मरीज को बढ़िया बता सकता है कि डॉक्टर? मरीज बता सके कि यार यो एक्स्ट्रा मत कराना, इसने मेरा उल्लू बना दिया। भाई जी मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाकी देखो मेरे से तो बड़े खिलाड़ी सभी हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, सबसे पहला तो यह है कि हमारे पास गोबर की खाद होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर वह गोबर की खाद नहीं है हमारे पास में, मेरा दूसरा ओपिनियन है प्रेस मड, मील की मैली, उसे डाल लो और खेत की जुताई अच्छे से जुताई बुआई करो, एक गहरी जुताई करो, जिससे बरसात हो तो पानी पी जा, लंबे समय तक उसमें पानी ना भरा रहे, वो कटोरा ना बने, वो रिलीज हो जाए नीचे जमीन में। तो एक तो गहरी जुताई जो गन्ने में मैंने देखी, अपना एक्सपीरियंस, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और एक उसमें आप जो खाद गिर रहे हो, इसे रेसिड्यू फ्री मिला कर करो। अगर आप गोबर की खाद भी नहीं है तो डीएपी में डालनी है तो उसे मिट्टी में दबा दो, मिट्टी में डालकर रख दो 60 दिन के बाद, फिर उसकी बुआई करो, उसका रिजल्ट देखिए। कैसे वो प्रोसेस थोड़ा समझाओ। देखो अगर हमारे पास में हमें बुआई करनी खेत की, मैं ट्रेंच पे करता हूँ। आप कितना डाल रहे हैं 1 एकड़ में डीएपी? मैं 2 कट्टे डीएपी के बना के और उसे 20 बीघे में डालता हूँ। वो कैसे उसका प्रोसेस बताओ बस। अब उसमें मैं बता रहा आपको, अगर आपके पास में गोबर की खाद है तो ठीक है, सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास टाइम पे डालनी वो इसको बताओ थोड़ा सा। मार्च में हमें बुआई करनी है। ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना मैथ्यू जेमेनी सोपले, इनको अलग से मल्टीपल करना है और ये बुवाई की तैयारी में डालना है। असली कहाँ से मिलेंगे? हम देंगे। हाँ बस यहाँ ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म तो दोगे आप इसका? हाँ मल्टीपल करवाएंगे आपको 1 से 10 बोतल घर में। सबसे सबसे डीएपी को भाई जी तैयार करना है हमें। जैसे मान लिया मार्च के फर्स्ट वीक में हम बुआई करेंगे गन्ने की, तो 15 फरवरी के आसपास हमने उसमें गोबर डाल लिया, मतलब 2 बैग हमने डीएपी की ले लिया, 1 क्विंटल ले लिया, 10 पे डाल लिया अपने। 10 क्विंटल ले लिया। पन्नी बिछा लो, खेत में ही पन्नी बिछाओ, उसके ऊपर 10 क्विंटल गोबर डाल लो, उसी में 2 क्विंटल वो डाल लो, हाँ डाई डाल लो 1 क्विंटल, और उसमें ही पोटाश डाल लो जी, 1 कट्टा पोटाश का, सल्फर भी उसी में ही डाल लो। ये सारा आइटम डाल के और 2 लीटर उसमें फास्फोरिक एसिड, लगभग 90 रुपए का आ जाओ लिक्विड। हाँ उससे जो है ना 90 रुपए लीटर, तो उससे डाई जो है, जो भी है ये फास्फेट वाले जितने भी है, वह सब जल्दी डाइल्यूट हो जाए, मतलब उसका कोई जमीन में नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, वो इसकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए है, जल्दी काम करता। क्या नाम है जी इसका? फास्फोरिक एसिड। हाँ जी। तो उसके ऊपर छिड़कना बस वो। हाँ उसके ऊपर छिड़क दिया, उसे ढकना, फिर हाँ, उस पर 2 हाथ निकालने, जैसे खाद मिला दिया हो। हाँ, नमी करती थोड़ी सी, हम ह्यूमिक एसिड कहते हैं, जितना हमें डालना 10-20 बीघे में, 5 बीघे में जितना डालना वो डाल लो उसमें। सिर्फ मान लिया 1 किलो डालना, तो 1 किलो डाल दो उस 20 बीघे की डोज में जी, और उसको रख दो 8 दिन के लिए, बिल्कुल पन्नी पैक कर दो। 8 दिन बाद फिर खोल लो उसको, 8 दिन बाद फिर खोलने के बाद फिर एक कटिंग करो उसकी, मिक्स कर दो। हाँ जी, उसको फिर बंद कर दो, हो गया। अब हम बुआई जिस दिन करेंगे उस दिन वो खूड़ वो खाद गिरवाना हमें खेत में, पहले बोने से पहले डालना। हाँ, बोने से पहले, मतलब जैसा भी आप अपने खेत में खाद डालते पहले ही डालना है हम तो, कंची डालने से पहले डालना है, वो यूज करना आपको, वो आपका वो खाद हो गया। वो कट्टा खोल कर ना डालने की वजह से वो 15 दिन पहले आपने तैयार कर लिया, वो डालना आपको खेत में। और किसी भी खेत में आप किसी भी फसल में उसे डाल कर देखियो, उसका रिजल्ट देखियो, और एक खेत में 4 कट्टे डीएपी के डाल कर देखियो, उसका रिजल्ट देखियो। तो इंसेक्टिसाइड भी मिला हो इसमें आप पूछे, कुछ ऐसा है उस टाइम पे? बुआई के टाइम पे मैं कोई इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाता, मैं खाली बीज ट्रीट करता हूँ जी। किस चीज से? वही रासायनिक से ही। क्या चीज है उसका नाम खोल लो आप। इमीडा और जी बावस्तीन, दोनों लेकर 1 ग्राम उसके 1 ml 1 लीटर में एमिडा, हाँ, और 1 ग्राम बावस्तीन उसका घोल बना के उसमें सारा ट्रीट करके बीज अपना, क्योंकि मैं सिंगल बड बुआई करता हूँ, सिंगल बड बुआई करता हूँ, तो सारा ट्रीट ट्रेंच बो रहे हो आप? हाँ मैं ट्रेंच बो रहा जी। 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे में उसमें ट्रीट करके रखता हूँ, उसके बाद में उसकी बुआई करता हूँ। बाजी ट्रेंच में कहने को कोई 100 बताओगा, 200 बताओगा, 300 बताओगा, लेकिन मेरा 80-85 का एवरेज रहा गन्ने का। हाँ गन्ने का, और वास्तविकता है भी यही, ये सच्चाई है। लोग हवाबाजी ज्यादा करें। और भाई साहब ने मेरा गन्ना था 25, मेरा 14 फीट का गन्ना था मेरा।
लेकिन मैं अगर कहूँ दिखता कुछ है हाँ। और वास्तविकता निकलती थी। दिखने में बहुत सुंदर प्लॉट। हमारे पिताजी ने इस बार 2 एकड़ हमसे जबरदस्ती बुआया। सिर्फ ओटम की प्लांटिंग का एक खेत 105 क्विंटल का बीघा मेरा निकला था, सिर्फ एक खेत अक्टूबर वाला अक्टूबर का। उसके अलावा और कोई खेत मेरा इससे ऊपर नहीं गया। 80-85 में रह गया। के आदमी है ये, 80-85 में रह गया। अनुसंधान केंद्र के मेंबर हैं। तो इन्होंने क्या नहीं पेला होगा उसके अंदर। और शुरू के साल में तो मैंने बहुत चीज डाली, बहुत खर्चा करा, बहुत ज्यादा खर्चा करा, जो भी किया। अब मैं कोई खर्चा कर रहा। उसके बाद क्या क्या करा आपने? चलो बुआई पे खाद दे दी। हाँ जी। इसमें यूरिया का कोई नामो निशान आया नहीं अभी तक। यूरिया का कोई नामो निशान नहीं रहा। हाँ, बुआई पे हमें देना भी उसके बाद नहीं। में कोई इंसेक्टिसाइड नहीं दिया, वो तो आपने बीज ट्रीट कर लिया हाँ अपना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जितने पानी था उसमें करके जो भी करा आपने बता दिया और डोज बता दी। बिल्कुल बता दिया। बुआई कर दी, पैरों से मिट्टी कर दी, जैसे भी कर दी, हाँ जी, पानी दे दिया खेत में। जी जी एक और चीज, जी अगर आप किसी वजह से बीज को ट्रीट ना कर पाओ जी तो 5 किलो सल्फर शादी वाली गंधक, जी 5 किलो नीलत होता, जी 5 किलो चुन्ना, तीनों को बारीक कूट के और 10-10, 15-15 लीटर 20-20 लीटर पानी में डुबो दो। अच्छे से 2 दिन तीनों को अलग अलग। हाँ, तीनों को अलग अलग अच्छे से घोलो, 200 लीटर पानी में मिलाओ और पलेवे पे छोड़ दो। या जिस दिन तुम पलटा मारो, गन्ना बुआ दिया आज या पलटा मार रहे हैं, जमीन जुताई कर रहे हैं, स्प्रे पूरे खेत में या पानी के साथ छोड़ दो। कितने भी गेम हुए? ये 1 एकड़ का। मैं कभी भी केले में 1000 पौधा का बताता हूँ और जमीन पे 1 एकड़ का, उसके ऊपर की बात ही नहीं करते। ये जबरदस्त कितना बताया आपने? बीमारी नहीं आवा। 5 किलो तो गंधक, 5 किलो गंधक, 5 किलो चुन्ना, 5 किलो जो मेरठ में करा हुआ काम। नीलत होता भी 5 किलो लेना। ये अलग अलग बर्तनों अलग में अलग में पानी में घोल लेना। अलग अलग कितना पानी लेना? जितना मर्जी। मतलब वो घुल जा 200 लीटर 1 एकड़ के लिए फाइनल गोल करना हमने तो यार। अब उसको चाहे तो स्प्रे कर दो तो और बढ़िया, रिजल्ट स्प्रे का बढ़िया है। स्प्रे अगर मजबूरी है तो पानी के साथ चला दो। स्प्रे कहाँ पे करें? जमीन पे, खाली पट जमीन पे। खूड़ पाड़ने से पहले बोना है, हाँ, जमीन को जोत दिया, जोतने के बाद पहला स्प्रे इसका कर दो, पलेवा कर दिया, जुताई कर दी, इसका स्प्रे करके दोबारा से रूटा मारते हो आप, बस ये मिल गया उसके अंदर। जमीन में मिलना चाहिए बस बात है। कमाल। और उसके बाद जैसे हमने स्प्रे करके जमीन पे और बुआई करके फूड पाड़ के गन्ना बोते हैं और वो अपना काम। ये जमीन का नीचे तो हम भी नहीं कोई जहर डाल रहे फिलहाल, कोई दान में नहीं, हम तो कोई फर्टेरा, कोई मतलब ये काटा। मैं तो इस साल से बिल्कुल बंद कर रखा। रंग बिरंगे खाद आते हैं कि होली के रंग फीके पड़ जा। और ऐसा लगा देख के खा लूं, इतना मजेदार चीज। मेरी बिटिया कह रही डैडी नहीं, हमने डाले जी, शुरू के साल में डाल लिया, और जिसमें नहीं डाल लिया उसमें भी ऐसा ही रहा, जिसमें डाल लिया उसमें भी सही रहा। कोई रिजल्ट नहीं मिला। चलो आप आगे बताओ, बुआई होगी हमारी जी सर, उसके बाद चलो नुलाई खुदाई अपने हिसाब से करेंगे आदमी। खुदाई भी होगी अपने हिसाब से। यूरिया जितना कम लगाओ, देखो यूरिया भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि क्या दे रहे हैं नहीं लगाना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या दे रहे हैं आप गन्ने को? माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो भी अलग अलग अपने तत्व। सरसों की खल भी दे दो, सरसों की खल भी दे रहे हैं हम, 2 बार देते हैं हम सरसों की खल को। आप अपना ही बताओ। चलो मिट्टी चढ़ाने पर देते हैं सरसों की खल को जी। हाँ, 30 किलो 1 एकड़ में कम। आप चलो वहाँ वो बात पे, मतलब आपने खेत में मतलब ये डाल के जो तैयार करा था डाई वाला सिस्टम, हमने मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल शुरू से बताता हूँ आपको। मैंने खेत तैयार किया, जुताई बुआई करी, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बवेरिया बेसियाना, जिंको के भी बैक्टीरिया, जिंक के भी बैक्टीरिया आते हैं, वो भी मैं सारे मैंने डालकर खेत की तैयारी करी थी। उसके बाद खेत की बुआई। कितना दिया आपने वो? ये जो 5-5 किलो ये ब्लॉक से मिल जा, लिक्विड फॉर्म में दिए आपने या पाउडर फॉर्म दिया? पाउडर फॉर्म में 5-5 किलो, वो सारा आखिरी जुताई पर फेंक दिया मैंने। वो भी एक्टिवेट करा था गोबर में? कौन सा? ये जो ट्राइकोडर्मा। 2 आइटम एक्टिवेट करे थे और 3 आइटम ऐसे ही फेंक दिए थे, मिट्टी में मिलाकर फेंक दिए। 1 एकड़ की बता रहे हैं? हाँ, 1 एकड़ की बता रहा जी मैं। अच्छा जी। हाँ जी, 2 किलो उसमें जिंक के बैक्टीरिया थे और इसके भी थे, पीएसबी वगैरह के, इसके भी बैक्टीरिया थे। एक इसका इफको का वो आता है, एनपीके कंसोडिया बहुत बढ़िया रिजल्ट। बिल्कुल चला हर फसल में। आप ये सोचते हो नहीं चलते, वो बहुत बढ़िया है। ये करके उसके बाद में आप रेसिड्यू फ्री खाद यूज करो बुआई में अपना, वो बना कर रख लो। फिर देखो नाइट्रोजन की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन नहीं चाहता, पर इतना नहीं है कि हम 5 बीघे में 10 कट्टे 12 कट्टे, 5 बीघे में मोस्टली मेरे हिसाब से 2.5 से 3 कट्टे बस, ज्यादा से ज्यादा गन्ने की फसल में। 1.5 कट्टे में यूरिया, 1.5 कट्टे में भाई साहब मैंने गन्ना तैयार कर रखा, कविंदर उसका गवाह है। बहुत है। और आप ऊपर स्प्रे ले लो जब उसे जरूरत है, वाटर सोलेबल नहीं है,
वाटर सोलेबल आप नहीं लेना चाहते, कम खर्चा चाहते हो, तो डीएपी घोल लो, एनपीके 12-32-16 घोल लो, फास्फोरिक एसिड से वो बिल्कुल घुल जाएगा। 200 लीटर के बैरल में 10 किलो डाल लो और उसमें 2 किलो और डाल लो फास्फोरिक एसिड, और उसे डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ दो, उसे घुमा दो, उसकी गाद नीचे बैठ जाएगी। फिर वो ऊपर का पानी लो और स्प्रे करो किसी भी फसल पे, उसकी ग्रोथ देखियो। और या 1261 12-32-16 ही ले लो, 250 रुपए किलो है। 1 किलो यूरिया गन्ने के प्रारंभिक अवस्था में और 1 किलो डीएपी और 1 किलो एमओपी, इन तीनों को, यूरिया को तो बाद में घोल लो, इन दोनों को एक दिन पहले घोल के छोड़ दो, पोटाश को इसे डीएपी, और उसके बाद में अपना यूरिया डालो, अगले दिन 1 किलो मिलाओ, इन 3 किलो का स्प्रे। थोड़ा एक बार और रिपीट करो, क्या क्या? 200 लीटर पानी, और जैसे हमने गन्ना बो दिया, अब 30 दिन का हो गया, मन कर रहा है यार स्प्रे मार दूं, या 40 दिन 50 दिन का हो गया, मन कर रहा है स्प्रे मार दूं, मतलब गन्ना जब इतना है, इतने तक 1.5 किलो, जब इतने से ऊपर गन्ना चला जाए पुंगी, मतलब जैसे जैसे उसकी वर्ड तो 2 किलो से ऊपर जाना नहीं, तो 2 किलो, मतलब 1 किलो यूरिया, 1 डीएपी, 1 किलो डीएपी और 1 एमओपी या आधा किलो एमओपी। अच्छा जी, चलो ठीक है। हाँ, इन दोनों को एक दिन पहले भिगो के ड्रम में डाले और रात को। एक ही जगह तीनों को एक ही 200 लीटर का बैरल ले लो ये, उसमें डाल। देखो बिना ड्रमों के खेती नहीं होगी, सीधी सी बात है। ड्रम तो रखिए अपने पे काफी। तो ये आपने 200 लीटर के ड्रम में 1 किलो डीएपी, आधा किलो पोटास और 1 किलो अगले दिन यूरिया डाल दिया उसमें, बस हाथों हाथ डंडे चलाओ। उसके बाद कल का वो घुल ही गया, 5-10 मिनट नीचे जाने दो, कपड़े से छान के स्प्रे मारो, देखो सुधरा। कहीं कुन्नी सुन्नी से लाना तुम दुकान पर से, और जरूरत ही नहीं है। किसी भी एक खेत में एक और चीज, रेसिड्यू फ्री खाद जो बनाई है, वो कट्टे में डाल के जो बनाई, उसे 4 किलो पर एकड़ का स्प्रे करो। गोबर की खाद के साथ जो बनाई थी वो, सरसों की खलपल सब था इसमें, जो 4-5 किलो उठाओ, मतलब 3 फावड़े, फावड़ा होता ना अपना, ड्रम में डाल, 3 फावड़े ड्रम में डाल लो। मैंने केले पर करा, इस पर पलट गया उसी दिन से, वो वाटर सोलेबल होगी भाई, गजब का रिजल्ट है। 1000 चीजें हैं, कुछ भी मत करो। एक और ग्रोथ का प्रमोटर बता देता हूँ, 5 किलो गोबर ले लो, आधा किलो दही ले लो, या 1 लीटर मट्ठा, घर में जो होता है छाछ, 2 चम्मच हल्दी, और उसके अंदर जो है 1 किलो गुड़, और कोई पेड़ वेड़ के नीचे की मिट्टी 1-1.5 किलो, पीपल की जो हमने अभी बात कर रहे थे उसकी 5 किलो वाली की, वो 5 किलो मिट्टी ले लो, घोल कर रख दो, 5 दिन बाद डंडे से चलाओ और छान के स्प्रे मारो, फिर मुझे ग्रोथ बताइए। 200 लीटर का बता रही है नहीं, बवाल रिजल्ट आएगा। 180 लीटर आपका कम से कम 190 लीटर स्प्रे हो जाएगा इसमें, गजब का रिजल्ट है, भयंकर। कुछ भी मत करो, खाली गुड़ ले लो घर, और गुड़ को 2 लीटर पानी में उबाल दो, 250 ग्राम गुड़, 2 चम्मच डाल दो हल्दी, जब वो उबलना शुरू हो जाए, और केवल इसी को ले जाकर के 200 लीटर पानी में भिगो दो, मतलब मिला लो, केवल इसी का स्प्रे मारो। सरदार जी मुझे बताओगे वहाँ पर क्या क्या रिजल्ट आया? साला हम करते नहीं है, हमारी सोच वहां तक नहीं है। तो गेहूं की तो फसल है ही, चलो हाँ, वही होगी। 5 किलो गुड़ कभी भी मन करे, कभी एक बार चला के देखना। मैंने करा था वो काम, गुड़ गल गया था, घर वालों ने इन्होंने गला दिया, मैं गुस्से में उठाया, वो ठा के हो जाए, मैं फेंक दिया। मैंने 5-7 किलो गुड़ था। ऐसी मुंजी ना हुई हमारे घर के भी जिंदगी में, जब समय पैदा हुआ जैसी वो हुई थी, जिसमें 5 किलो गुड़ चला। भाई साहब अलग ही रिजल्ट था उसका। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। लाल पानी अभी पुराल है, किसी काम की नहीं। इसके पास में घोजिया बनाओ, यहाँ पे लगभग 2.5-3 फीट ऊंची, नीचे तुत्ती लगा दो, एक पानी लाल पानी निकलने की, उसके आगे एक टपली लगा दो, बंद कर दिया। अब ये पुराल भर दो, उसके अंदर गन्ने की पत्ती डाल दो, गोबर डाल दो, थोड़ा बहुत गौमूत्र डाल दो, घर में मांड निकलता है चावल का, वो लाकर रोज वहाँ फेंक दो। सब्जी के छिलके विलके घर के जितना वेस्टेज है उसमें फेंक दो। उसके ऊपर 100-150 लीटर पानी फेंक दो आप, और एक हरे रंग का कपड़ा लाओ, उस पर से दुकान पर से जाली वाला, और उसके ऊपर वो कील से गाड़ दो, मतलब उसके अंदर मच्छर मक्खी ना जाए फालतू की। अब हर 15 से 20 दिन के बाद इसका नीचे का लाल पानी निकाल लो। इस लाल पानी को पर लीटर 1 टंकी तो स्प्रे कर सकते हो, चाहे मट्टी के स्प्रे में मिला लो, और 100 लीटर पर एकड़ अगर इसको छोड़ दिया आपने नीचे, ये पूरी खेती का सार गोबर और ये ह्यूमस है, इसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जो प्राकृतिक पौधे हैं लगे हुए हैं, अब उनके नीचे क्या है, जो पत्ते गिरते हैं, ऊपर से बरसात आती है, वो जो पानी लाल पानी निकलता है, वो लाल पानी केंचुए को और मित्र जीवों को आकर्षित करता है। अभी आप चलो इन पेड़ों के नीचे, ये कई साल से फर्टिगेशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इनके नीचे जादू की चीज दिखा दूंगा एकदम। कौन खुदाई कर रहा है साहब? फुक्की बना रहे हैं जमीन को।
तो वो कौन करेगा? ह्यूमस। ह्यूमस कैसे आएगा इनसे? आप देखोगे 2-4-6 महीने में जो पुराली गायब हो जाएगी उसके अंदर से, तो पूरी पुराल घुल घुल के तुम्हारे खेतों में चली गई। ये कॉन्सेप्ट कब करेंगे हम? मरने के बाद। यही तो जिंदगी मिली। इन्हें इमीडिएट चालू कर दो कामों को, जितनी में भी कर सको स्टार्टिंग में। हम जैसा पुराली दसा रही है इसकी, अपने धान की 2 बार धान लगा रही है, उससे ही जमीन का रंग बदल गया। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा उसका। हम पूरा का पूरा कुछ नहीं जड़ाते, इतना भी जनानी नहीं रोटावेटर से सारा उसी ने दसा दिया जी। बिल्कुल काली जमीन होती जा रही वो। एक नंबर का रिजल्ट आएगा भाई साहब। मतलब रिश्ता था वो, अब बिल्कुल तो काली जी जमीन होती भाई है साहब आप ना दें, आप अपने उस लो लो। गन्ने का और जी, बताने जी, पे जी। आ जाए हाँ जी, हाँ जी, जी। जी। गन्ने का ही बताओ और मतलब तो आपने बस मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा भाई जी। नहीं बुआई कर दी आपने? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन 105 की ली आपने। हाँ, वो भी ऑटम प्लांटिंग की, ऑटम अक्टूबर की। कितने साल से? 4 साल से कर रही है? मैं 4 साल तक खेती कर रहा तो ये जैसे जी ये टॉप बोरर वगैरह जिनसे किसान परेशान हो चुका है हाँ जी। बीमारियों से, जी, जी। इन पे कुछ थोड़ा सा इनमें वैरायटी चेंज करो भाई जी। देखो 38 बीज जा चुका। हाँ। वैरायटी तो चेंज कर हाँ, रखी, चलो कर भी रही है। वैरायटी भी आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मट्टी का 23 तो छोड़ दो, बाकी बोरर है, बोरर पे स्प्रे में थोड़ा जैविक में तो भाई जी बताऊंगा। आने से बाकी पहले। मैंने जो एक दवाई यूज करी है जैविक में नहीं, रासायनिक में की है मैंने वो आती है लिसेंटा। हाँ बाहर का वो 2 बार वो यूज करी, मेरे तो बोरर उससे कुछ आए नहीं। बस कौन सी वैरायटी पे करी है जी 38 पे, 35 पे नहीं है। 14-201 में एक आधा कहीं कहीं आया। मैंने कोई नीचे बुआई की दवाई लगाई और वन लगाई। 38 को छोड़ के हाँ जी। अच्छा जी। कौन सी वैरायटी को? तो ये जो मिट्टी का स्प्रे है जी, 1 महीने में एक बार जरूर करना गन्ने पे। किया देखो 11 एक महीने में 15 का तो मैं कह 2 नहीं बार। सकता, वो तो हमारी उसका तरफ वो तो पूरा चलेगा। गाइड होगा। जब तक कर लेकिन पाए 13-235 तो चलो ठीक है। ये दो बोरा नहीं है, लागत भी कम है। तो 13-235 मतलब एक दिक्कत ये है ना, अक्टूबर वाले गन्ने में इसकी आंख वगैरह फूट जाओ। देखो अक्टूबर वाले गन्ने में तो फुट्टी नहीं थी, मेरे पास भी था। मेरे पास में एक गन्ना मार्च का बुआ हुआ था और उसमें पानी की कमी लगी थी, मेरा ज्यादा इधर उधर भागना रहा, तो उस समय बजाकर मई के टाइम में 8 फुट्टी जाकर गर्मी ले गया। हाँ 1 बीघा बच गया था, उस 1 बीघे में 8 फुट्टी थी मई में। एक बात बताओ आप, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ तक गया? 235 का। भाई जी देखो कहने को तो कोई कुछ कह अपना दे, बताओ आप। मैं अपना बता रहा। मेरा गोला पत्ती के साथ में गया था, मार्च का गन्ना लगा हुआ था और सारा सीड में ही गया था मार्च अप्रैल में। हाँ जी, पूरा 100 को 500 क्विंटल निकला था 5 बीघे में था पूरा, पत्ती से अलग, गोले पत्ती के साथ में पूरा कंप्लीट। हाँ तो 12% प्रोडक्शन कम मान लो उसकी, 12 पूरा 60 तो 440 क्विंटल की एवरेज आई। हाँ जी, गोले पत्ती के साथ में पूरा 500 क्विंटल निकला था और 500 क्विंटल की मेरे पे पर्ची रखी है। 80-85 क्विंटल हो गया बिकेगा। हाँ जी, नहीं मतलब इनके इस जो लेकर चल रहे हैं अपना जैसा सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम में आ रहा है तो। और हमारा सच ना बोलना हमारे बाकी किसान भाइयों के लिए घातक साबित हो रहा है। घातक है। 80-85 क्विंटल पाया के यानी कि बस सारा मामला हो गया। हाँ जी। और ये जो कहते हैं जी 150 क्विंटल निकला बिकेगा, ये कैसे निकले? मैंने तो पता नहीं, देखो हम लखनऊ तक भी गए, वहाँ उन्हें। अच्छा जी, आपके बिजनौर की बात है जी, बरकातपुर मिल है जो आपका। शामली में एक भाई साहब उत्तर प्रदेश में सबसे कहाँ के जी? उन्होंने 250 क्विंटल का। तो वो क्या प्रोडक्शन है जी उनकी? आप मतलब सुनी है आपने, देखी है? मैंने प्रैक्टिकली 105 देखा जी। और 105 जब मेरा कटाई कर कर खेत में बिछाते हैं ना, जगह नहीं मिलती पुली रखने की 105 में। अगर 105 की तो 1 बीघे में पुड़ियां भी बिछा दो ना, पूरे में बिछा के दिखा दो जगह। पूरे पुड़ी बाहर से ले आके 1 बीघा नाप के उसमें पुड़ियां बिछा दो तो 100-105 तो जीव नहीं होता। 150 क्विंटल के हिसाब से आप 150 क्विंटल का हिसाब ये होता है, वो प्रदर्शनी में ज्यादा रहता। भैया जी कुछ बहुत अच्छी जानकारी होगी वो चीज। 1 एकड़ में हो सके वो ऐसा है, मैंने जब मेरे पास 9-10 एकड़ के आसपास जमीन है भाई, गन्ने से बहुत त्रस्त है। हाँ, ट्रेंच भी दी हूँ मैं खास तौर पर। मैं सच्चे बताऊंगा, देखो उत्पादन में कोई अंतर भैया नहीं। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे सवालों का जवाब मगर तू आ जा, उस दिन सब आ रहे हैं सब। अच्छा जी बताइए। दिक्कत ये आ रही है, अब वो मैं पहले उसकी बात बता दूं। प्रदर्शनी में आपने 1 एकड़ में लगा लिया गन्ना, उसमें आपको प्रदर्शनी करनी है, लागत से आपको कोई मतलब नहीं, उस पर क्या प्रॉफिट गेन हो रहा है, आपको नाम उठाना अपना, वीडियो वगैरह बननी है, खूब जबरदस्त होकर नाम होना है। ये मसला है उसमें। वो तो शुरू से लेके कटने तक लागत लगानी है उन्हें दबा के, जितनी ज्यादा लगा सकते हैं। कुछ भी हो उसमें उन्हें बचता कुछ है नहीं। अब मैं अब नहीं बता दूं, मेरे साथ में दिक्कत ये आ रही है। मैं पहले तो सारी बात जी बताओ। महाराष्ट्र तक के किसान ने रहे घूमने के लिए, और वो बथेरे नू है वो है
देखो मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, भाई, जिनके हम बारे में किसी के आप बात टिप्पणी बता नहीं रहे कर हो। सकते। देखो महाराष्ट्र तक के किसान जरूर आ रहे हैं, महाराष्ट्र तक के किसान जरूर आ रहे हैं। हमने भी गन्ने में लगाया है, हमारे पास भी सारी वैरायटी है। हम भी छोटे से हैं, लखनऊ तक के अधिकारी तक भी पहुंचे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, एक गन्ने में, मैं जैसा छोटा किसान हूँ, अगर मैं गन्ने के चक्कर में भी पढ़ूं तो मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन तक भी नहीं दे सकता। आज की पोजीशन सच्चाई यह है। साला आप लोग ना मिला। हालांकि मेरे मील का हम पेमेंट लोग सबसे खेती बढ़िया है, के किसान हैं। 15 दिन में पेमेंट है देवबंद मील का अगर हम एवरेज निकालें खेती का जी। तो 4 एकड़ हमारे यहाँ बेसिक एवरेज आएगा खेती बस का। बस 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 यही है जी। 4 एकड़ एवरेज अच्छा खेती है सभी पे। एक बात और देखिए, गन्ने की ज्यादा महत्व हाइट पर नहीं, उसकी मोटाई पर हाँ ऊपर है। बिल्कुल है, ये- मोटाई वेट निकलेगा आपको। मैं हाइट का पिछले साल ज्यादा का वो नहीं। एक्सपीरियंस और जो बताऊं, variety मेरे अपनी पास जो में बढ़िया मात्र है, 3 बीघे, उन्हें राजनीति पास ना होने देती। वही 11,015 हो रही थी। मेरे पास में मात्र 3 बीघे आपका 14,201 था। 14,201 मैंने 3 बीघे लगाया। वो ट्रेंच पे था 5 फुट पर, उस खेत में पानी भरता, पानी भर गया जी। वो इतना बड़ा बड़ा था, अब उसे कैसे बनवावे हम, वो सारा इधर उधर गिर गया। फिर हमने उसमें वो लगाए बांस, और रस्सियों से हमने वो ऐसा बांधा, सीधी सीधी लाइन, एक बार वो हमने खड़ा कर दिया। जब उसका पानी खत्म हो गया, फिर हमने उसमें मिट्टी चढ़वा दी छोटे ट्रैक्टर से। तो जब उसका समय आया, लगभग ऐसा होगा जो सामने जैसा गन्ना खड़ा, ऐसा ऐसा खड़ा था, हमने लगा कि भाई 40 क्विंटल या 30 क्विंटल का ये बीघा निकलेगा। जो लागत वगैरह हमें देनी थी, स्प्रे देना था, वो हमने सब दिए उसमें, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं दिया। हम ये सोच के चले कि 40 का एवरेज आएगा, 235 क्विंटल गन्ना कटा जी उसमें से, 3 बीघे में 3 बीघे में से। 70 प्लस गया, हाँ जी, 3 अट्ठे 24। हाँ जी। 80 का। हाँ। और जी गन्ने की मोटाई, एक चीज मैंने देखी कि बंधाई करके लंबाई बढ़ जा, मोटाई कम रहे, गन्ना ठोसपन नहीं रहता इतना। लंबा हो जाता है। हाँ। बंधाई बहुत कम और बहुत लेट हाँ, करनी चाहिए। लेट जब करनी ये चाहिए। दिखे, तब काम नहीं चलने का बंधाई के बिना, हाँ। तब करनी चाहिए। और जो हम उसी में ही बंध दिया, परसों न करा, जब फिर बंधवा फिर बंधवा, उसमें नुकसान है। नहीं, बंधाई से गन्ना लंबा हो जा, खुला हुआ गन्ना ज्यादा वजन देगा। ज्यादा वजन देगा। हाँ। भाई महाराष्ट्र वाले यही कहा है, गन्ना गिरेगा तो किसान उठेगा। उनका मेन मकसद एक तरीके से सही है कि वो गन्ने की जब मोटाई रहेगी, उसमें वजन होगा गन्ना, तभी तो गिरेगा वो। जितने ही हार्मोन होंगे सभी पता, सबको पता। कर लो, लंबाई बढ़ानी, एक से एक हार्मोन आ रहा, आप आज स्प्रे करो, 2 दिन बाद खेत में जाइयो, कम से कम 1 बिलांद आपको गन्ना बढ़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। मिलेगा। लेकिन मोटा नहीं होने का। वेट कहाँ से लाओगे इसमें? वेट तो उसका जो स्टोरेज बनेगा उसी से ही तो आएगा। वही तो जो हमने बचत, स्पेशल net डोज profit दी देखना उसी है से तो वेट बनेगा वो। तो त्यागी जी, हाँ जी। घर में क्या आ रहा है, मुझे उस पर बात करनी है। मेरे घर में क्या आ रहा है? हाँ जी। खेत भाई पे। साहब बात करो अपनी, बताओ आप क्या कर रहे थे। भैया जी मेरे सामने तो ये बैठे हुए तो ट्रेंच जी, जी, भाई। इनसे ही बात करना हाँ चाहूंगा जी, हाँ ज्यादा। जी। आप अपनी बताओ। मेरे साथ में दिक्कत ये आ रही है, 4-5 साल से ट्रेंच है, हाँ जी, और पहले साल तो सामान नहीं बनाया, दूसरे साल बना लिया। जी जी जी। उत्पादन ठीक हुआ, हाँ उत्पादन जी। तो जितना 28 में था उतना ही ट्रेंच में हुआ। हाँ हाँ। उत्पादन, हाँ, कोई कहे कि भाई दूरी से घबरा जाओ, दूरी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। जितना बढ़ाओगे उतना गन्ने में मोटाई बनता रहता है। मैंने सिंगल कूल भी बोली, डबल भी बोली, पेट्रो बोल रहे हैं आप तो फिलहाल तो। सिंगल में आया, हमारी मिट्टी जो है वो थोड़ी पानी के बाद में ढीली पड़ जाती है, थोड़ी सी रेतीली चिकनी मिट्टी टाइप। तो। नहीं, रेती नहीं है, चिकनी। हाँ चिकनी टाइप से है, पर पकड़ ढीली हो जाती है उसकी, पानी के बाद पड़ जाती है। सिंगल कूल में समस्या इसलिए आई। फिर पेट्रो बोनी चालू कर दी हमने। बंदाई के मारो। हाँ, पेट्रो फिर भी ठीक है, एवरेज उसका वही औसतन एवरेज 80-85 के लगभग आ जाता वही है रहा। हमारा। हाँ। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, गन्ना निकालने की आ रही है। एक तो भरना जब पड़ेगा तो वो बैक में जाएगी ट्राली। हाँ जी। भाई लेबर तो नहीं आती, भाई मैं सबको नहीं कह सकता, कुछ जगह ऐसी हैं यहाँ लेबर भरपूर है, वो खूब आ जाती है, कितना ही काम करा लो उनका। हमारे यहाँ दिक्कत है बहुत तगड़ी। अब बैक में जाएगी, जहाँ टिपलर रहेगा उसके पीछे ही पुली चाहिए लेबर को। अब गन्ना ऐसी तो है नहीं कि भाई एक जगह खड़ा करती है और सारे खेत का यहीं ढो देगी लेबर, नहीं ढो सकती, ट्राली इधर उधर नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका क्या करना चाहिए वो बताओ आप मुझे। देखो जी, मेरे मानना तो यह है कि अगर आप ट्रेंच बोल रहे हो, ट्रेंच को कम से कम 3 से 4 साल लो, पेड्डी उसकी 3 ले रहे पेड्डी लो, हैं, ले रहे 3 हिस्से बांट। तो ट्रेंच का फायदा। बिल्कुल। अगर मान लिया एक पौधा एक पेड्डी ले रहे हैं तो फिर ट्रेंच का फायदा नहीं। पेड्रो सबसे बढ़िया, बिना मिट्टी चढ़ाए आप किस तरह ट्रॉली ले जाओ, हाँ, कैसा ही वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पेड्रो में भी प्रोडक्शन डाउन नहीं होती। सेम आता है एवरेज। भैया 110 तक तो लोगों ने शादी विधि में काट दिया। हाँ जी, भैया हमारे जो हिस्सेदार बाकी के 5 हिस्सेदार जो वो सब 28 इंच पे ही बो रहे हैं। लाइन बो दी, छोड़ दी जब बैल सबके बिक गए दो लगभग। लाइन बो दो, एक छोड़ दो, दो बो दो, एक अरे छोड़ मत दो, भी छोड़ो। 5 फीट का गैप शादी विधि आजा बोलो, लोगों मेंटेन। ने 90 कुंटल तो शादी में काट रहे हैं। शादी में आ रहे हमारे हैं, पास आ रही 28 इंच। शादी विधि में एक दिक्कत आती है राहुल भाई, नुकसान अब किसी वजह से हो रहा, हमारे लोग जो है गेहूं काट के गन्ना बो रहे हैं। हाँ हाँ टाइम कम मिल रहा गन्ने बिल्कुल। को, और वो चाहत ज्यादा चाहत के चक्कर में दी खर्चा ज्यादा हो रहा है। खर्चा फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा। नहीं लेना है, गेहूं नहीं लेना अच्छा है। जहाँ नहीं गेहूं लो, गेहूं के बाद में फिर उसमें गन्ना मत लो, मुंजी लो, उसके बाद में अक्टूबर में सोइंग पे जाओ, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। तो अक्टूबर में जो मल्टी क्रॉपिंग है, आप किस चीज को ज्यादा रिकमेंड करोगे इसमें? जो उसके साथ गेहूं लगाओ, सरसों छोटी लेटा, फसल लगाओ जी, आलू। सरसों ना लगाओ, सरसों में लेटा, वो आलू, मजा नहीं लहसुन। आता। तीन चीजें सबसे बढ़िया और है। ऊपर से छाया करेगी। हाँ आलू नहीं आलू सरसों भी लगा। अगर लगानी ना, मैंने गेहूं लगाया। अगर सरसों आप भी पीली सरसों लगा लो, बाकी काली वाली मत लगाना बिल्कुल। मैं कह रहा पीली भी ना लगाओ। और मत देखो लगाओ हमें। अगर गेहूं गन्ने की सबसे बेस्ट, बेड पे गेहूं हाँ, लगता है। हाँ गेहूं लगा सकते, लगाए हमारे यहाँ एक किसान ने लगाए थे, अच्छा रहा। हाँ हाँ देखा, बहुत जी, देखे। सारा गेहूं नहीं लगा हुआ है हाँ। ज्यादा। गेहूं लगा सकते हैं, बेड पे आप गेहूं लगा सकते हो। जब गेहूं जम जाएगा, जो दाना उसमें जमेगा, वो तो ऐसे भी कर रहा है, जैसे वो बेड हम बना के निकाल बेड पे गेहूं बोती है। हम खुद और गन्ना वो वो देने लगे, जनवरी के एंड में बोरा हाँ ऐसे ही बोल रहे गेहूं हैं। की जगह ऐसा ही है। गेहूं होगा, वो गन्ने उन्होंने की पहले जगह वो सरसों काट- पहले ही तैयार है, मैं हाँ। उसका सरसों फरवरी में बड़े जाके ट्रैक्टर का सिस्टम है उनका, वही दिक्कत सारा। सेम हो गन्ने का चलेगा। हरिंदर सिंह रियाड़ और जो। वही सरसों तो से मतलब रोक हमें मेन उस सीख तो सरसों हमें से दी अच्छा कि तो हमें मेरे अपना गन्ना सरसों डीएपी काट दो। कैसे एक्टिवेट करना, ये हाँ, चीजें हाँ। आप शुरू में ही देनी। हाँ जी, मेन तो यहाँ आई बात, बुआई का तो फिर वही बता रही है एरिया के हिसाब से। अगर आप अब ट्रेंच बोल रहे, ट्रेंच में दिक्कत आ रही है आपको? ट्रेंच में देखो, दिक्कत आ रही। समाधान तो कोई अच्छा नहीं बता भाई रहा था भाई जी साहब ने। ट्रेंच का आप दिक्कत आ रही यही है तो हमें। बताया 3-4 बार, मतलब भैया पैटी लोग 14 लाइन बो और एक ट्रैक्टर निकलने की जगह। भैया जी 14 हाँ जी, लाइन बो, 28 इंच की सेड्डी, 28 इंच भाई हाँ जी, हाँ जी। हम बहुत टाइम से सेड्डी कर रहे हैं, 9 लाख पेडी सेड्डी। ट्रेंच पे आने के बाद भी वही है, हाँ, उत्पादन उतना ही हो रहा है, लागत हमारी देखो बढ़ गई है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कोई क्या होता है यूट्यूब पर, मैंने बहुत वीडियो देखी है, हवाबाजी ज्यादा। बात बहुत सा करी मैंने, बहुत लड़कों से जितने की मतलब ये वीडियो बनी है सबसे बात करी मैंने, भाई लेबर कॉस्ट घटी क्या? कि नहीं लेबर कॉस्ट, मैंने तो यार बताते क्यों फिर। और ना साहब अब कहेगा क्या ना साहब, गैस पे देखा हो आपने, वो भी ट्रेंच पे जोर ज्यादा दे रहा दीपक। नहीं देखो देखो सबकी भाई अपने साहब, अपने ट्रेंच में गन्ना मोटा होगा, एक साथ होगा सारा, और उसमें रिकवरी ज्यादा होगी, तो इसलिए थोड़ा वेट भी ज्यादा होगा साथ दे हाँ। करने से। एक फायदा और है ट्रेंच का कि अगर इसमें 38 ही है, सपोज करो 38 में इसमें खेत में कोई दिक्कत आ गई, इसमें स्प्रे करने में दिक्कत आएगी, अगर ये ट्रेंच का होगा तो आप कभी भी स्प्रे कर सकते हो। वही फौजी साहब की नहीं, हमने तो वाली- उसका उदाहरण मैं बताऊं भैया हाँ जी, जी, हमने 8 लाइन बोई, हाँ जी, एक छोड़ दी बीच में, सबसे बेस्ट है। 16 लाइन बोई, फिर दोबारा फिर हाँ, छोड़ दी। 8 मारते गए, 8 इधर मारते गए। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा जो आपने बताया हाँ सबसे जी। बढ़िया सादी विधि में हमने 8 लाइन बोई, बिल्कुल एक बिल्कुल। छोड़ दी, हाँ। फिर दोबारा 16 बो दी, फिर छोड़ दी। नहीं, फिर उसमें 16 बो दी, आपको फिर एक ऐसे चीज करके मेरी माननी करो, पड़ेगी, जितना बात वही मर्जी है, उतना करो। प्रोडक्शन आप उस तरीके से ज्यादा ले सकते हो। ट्रेंच में 3 महीने से पहले आप उस ट्रेंच को कम नहीं करोगे। उस ट्रेंच के 3 फायदे, सबसे पहला फायदा है कि उसमें पानी सबसे कम लगता है ट्रेंच में, हाँ। सबसे बड़ा फायदा है यू, ये फायदे भी क्योंकि नुकसान भी। उसमें लाइन बनाओ आप, एक लाइन में पानी कर दो, 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे में, अगर आपका बोरिंग 60,000 लीटर पानी दे रहा तो 1 से 1.5 घंटे में आपका खेत भर जाएगा। दूसरा बेनिफिट उसका यह है कि 5 बीघे की डोज उसकी 8 बीघे तक जाएगी, चाहे नीचे फर्टिलाइजर की हो चाहे उसकी स्प्रे की हो, अच्छा, बीज में 8 बीघे तक उसकी जाएगी। बीज तीसरा में उसमें बीज पड़ेगा, अगर आप सिंगल बड बो रहे हैं तो 1 क्विंटल का बीघा, हाँ। डबल बड बो रहे हैं तो 3 क्विंटल का बीघा, अंतर और कैंची चढ़ा का बो रहे तो 3.5 क्विंटल तक का जाएगा, बस एक जो इतना। विधि अलग चल रही है, अब देखा आपने, और हरिंदर सिंह रियाड़ भी बोल रहा है जो हाँ जी, ट्रेंच 2 तरीके का, मैं जो मुझे पता 2 तरीके का, एक तो ऐसे सीडी वाइज, हाँ जी, वो एक पुराना single मेथड word था। बता रहे हैं आप, हाँ जी, एक 2 लाइन बोल रही है 12 हाँ इंच जी, पे हाँ वो जी। 1 फीट क्या का बोल रहे हैं? डबल रो ट्रेंच। डबल रो ट्रेंच। हाँ जी, तो क्रेज में तो वही है अभी उसमें क्रेज में वो है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है, उसमें घास ज्यादा हो। अंदर। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपके पास में अपने इम्प्लीमेंट है, आपने ट्रेंच में बो दो, 60 दिन के बाद में अपना ट्रैक्टर चला दो, आप उस पर हल्की हल्की मिट्टी गिर जाएगी, उसमें जो नीचे का अंदर ट्रेंच का मिट्टी होगी वह तो मिट्टी गिर कर दब जाएगी, वो घास उसका। ठीक है जी, ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी, ऊपर का कट पटका फैलाना हो गया, घास तो हो गया खत्म, निलाई गुलाई की जरूरत नहीं है। जिसके पास, जैसे मान लिया हम सवाल है, छोटे किसान है, नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, या तो उसमें खुरपी चलाओ, मेहनत करो। अगर हम मेहनत नहीं कर सकते थे तो कोई सेलेक्टिव हर्बिसाइड ले आओ, उसका एक स्प्रे मार दो,
वो 3 महीने तक कंट्रोल में रखेगी। उस समय में आपको अपने केले की उसकी गन्ने की ग्रोथ लेनी। उसके बाद खेत की जुताई करो, ट्रेंच प्लान कर दो, कल्ले ले लो, 10 से 12 कल्ले होने चाहिए आपके, तो एवरेज आपका 80 85 90 का होगा। अगर आप 5 4 4 पलोगे तो बिल्कुल नहीं आनेगा। ट्रेंच में कुल मिला के जैसे बालक को पालते हैं ना, उससे भी ज्यादा पालना पड़ता है, केयर ज्यादा करनी बहुत ज्यादा। अगर आपका बयान कम ज्यादा हो गया ना, बयान इम्प्लीमेंट जरूरी है, इम्प्लीमेंट जरूरी है। फीलिंग नहीं आई तो पहले साल टांग करा जो। हाँ बिल्कुल मेरे हो पास जाएगी। एक केवल रेटून मैनेजर नहीं है, वो लेने की सोच रहा, पर मैं हाँ बिल्कुल ना दुविधा में लियो। हूँ जी। मैं देखो, बिल्कुल मैं मतलब ले आया था उसको, कुलचाने वाले जो है वो खोलक का आप जानते हो ना, उनसे लेके आया था मैं, उन्होंने डेमो के लिए दिया था, चला के देख लो। बाकी सेड्डी थी उस साल, वो मैंने सेड्डी पर रेटून मैनेजर चलाऊंगा, वो नीचे जब काटी तो उसके मूड में गल चुके थे पूरे, तो सही नहीं बैठा। वो नहीं मैंने वहीं रोक देखो, दी। रैटून मैनेजर का इतना फायदा तो है। देखो एक तो जितनी हमारी पत्ती वो सारी दब जाओ हाँ उसमें। वो तो हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा पौधा बन जाएगा, आप ये समझ लो आपकी नौलख ही बन गई, वो नहीं वो तो पेटी बात, नहीं रही। वो तो बात सारी आपकी। कार्रवाई, उसकी जड़ें भी कट गई, ऊपर से ठूंठ भी कट गया, सारा एक साथ में इकट्ठा आएगा। अब मेरा मई का कटा हुआ जी, और उसकी हाइट 10-12 फुट के आसपास हो रही है। और इस बार मैंने गन्ने पर बिल्कुल भी 19-20 भी ध्यान नहीं दिया, मेरा सारा ध्यान केले पे है। गन्ने पर 19-20 नहीं है, क्योंकि जिस चीज से आपका मन उपजा फिर आप उसकी तरफ को जाते नहीं। मेरे विभाग से भी फोन आ रहे, भाई ये बीज आ रहा है, ये लगाओ वो लगाओ। मैं बाबूजी में हाथ जोड़ रहा, मैं गन्ने की खेती छोड़ दी, मैं तो केला ही करूंगा, मुझे करना नहीं गन्ना। तो कितनी जमीन है जी आपका? मेरे पास तो अपनी 35 बीघे है जी, वैसे मैं 70 बीघे में कर रहा था गन्ना। नहीं तो उम्मीद अब जो है केला ना। केला जो है हाँ जी। खुद की में कर रहे हैं। मैं खुद की मगर राजी, मैंने और किसी की नहीं लेनी, मैं तो अपनी करनी। इतने 35 बीघे में मैं पैसे मतलब अब ये सवाल है क्या, जैसा गन्ने की खेती है जी आप बता रहे 7 एकड़ जमीन है आपके पास, जी जी 7 एकड़ की गन्ने की खेती कर रहे थे, जी। लागत तो चलो लगी रही सारी हाँ चीजों जी में हाँ लग जी रही। हाँ जी अब आप केले पे हुए मूव हुए चलो, जी। तो केला मतलब गन्ने की अपेक्षा वो 7 एकड़ का कितने एकड़ में मतलब प्रॉफिट देता का उतना? अगर 7 एकड़ केला है हाँ तो जी। 7 एकड़ इसका कंपैरिजन में अब क्या मैं profit आपको है ये बता रहा, जितना मैं 20 से 25 बीघे गन्ने में बचाता था, उतना 1 एकड़ केले में बचा रहा है। हाँ, तो 5 गुना फर्क हो गया उसका। 5 गुना केला एक 5 गुना फर्क है क्या गन्ने बस। का और केले का? इतना में मतलब और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, गन्ना, गन्ने की पर्ची, गन्ने की लेबर। और मेरा ये राहुल भाई का केला तैयार है, ये व्यापारी को फोन करेंगे, वो आओगा, रेट तय करेगा, उसी की लेबर आएगी, वही काट अपने आप लेकर काट के जाएगी, ले जाता है। वही कंटा कराएगी। हम तो कुर्सी बिछा के से बैठ जाएंगे, भाई आगे हमारे खाते में पैसे डाल दे, इतने क्विंटल माल कट गया हमारा। अच्छा मरे से मरा मान लो 18 किलो का चरखा 10 8.5 लाख रुपए का अभी माल उसका प्रदीप का कटा। नहीं अजी वो छोड़ो, उसकी बात खत्म ही कर दो। हम कतई नीचे आ रहे हैं कि भाई हमारा तो 18 किलो का आया और हमारे भी काफी 10 रुपए हाथ पे जोड़ कर बड़ी मुश्किल से। हाँ 180 180 रुपए था और 80 रुपए तुमने लगवा दिए साहब हमारे। मतलब खर्चा टॉप कराया है VIP, लेकिन उत्पादन नहीं आया था। 100 रुपए पौधा देकर जाएगा। 100 रुपए पौधा, यानी कि 1,20,000 एकड़ फालदी लगी ना फिटकरी की। बस एक जगह दिक्कत आएगी जहाँ पानी ज्यादा भरता हो ना, जैसा आपके यहाँ बता रहे हमारी बहुत जमीन ज्यादा। नहीं पीरी पानी इस टाइम, बस मैं तो धान लगा लगा के गेहूं भी झटका ले मारा। आप एक काम करो, वो चला रहे आप, चिल्लर चला रहेगा। चिजलर पूरा चला रहे, चिजलर फिर में भी- ये हो रहा जहाँ चिजलर है हाँ जी। वहां से लाइन ऊंची, जहाँ नहीं फिरा वहां से नीचे गेहूं। हमें पानी रोक सारे में हमारी नहीं चल जमीनों पाता का ना। तो दोनों साइड नहीं चलाते आप अजी ऐसे। कैसे ही चला लो तुम, अच्छा जी। उसका बॉक्स बन जाएगा। हाँ बॉक्स बन जा। बस हमारे यहाँ तो बहुत, देखो मैंने चलाया ना। तो यार जितने में चिजलर फिर रहा में लाइन ऊंची, हाँ। गेहूं बैल इतनी बड़ी, हाँ। वो दूसरा नीचे है। हाँ। ये बहुत बढ़िया। पानी नहीं जा रहा है ना नीचे, वो सोत बंद हो गया। अच्छा जो रेतली जमीन की, जो चिकन जमीन है, आपकी जितनी जमीन में दो- केला लग सकता है उतनी में आप केला करो। नहीं जो चिकन जमीन है बता रहा हूं मैं, 5 क्विंटल गेहूं पिछले साल भी काटा हमने, 2 फसल लिए लेने के बाद धान की भी। जी आज जी। मुझे इतना पता है जिसके पास 5 एकड़ केला ना वो हड़ताल गाड़ी बदलने की सोचा जबरदस्ती बिना मतलब। हम तो करने नहीं ज्यादा ना करो, ज्यादा नहीं ना देखो, करो। आप 30 तो भैया- एकड़ में काम कर रहे हो, 30 ज्यादा एकड़ ना का करो आप, तो मैं कुछ कह रहा हिस्सा में आपको तो कुछ अपने नहीं बच करना रहा, चाहिए। लेकिन 10-20 लाख मैं रुपए अपना आपके पप्पू हाथ बहुत में समझता आएंगे। हाँ, 30 एकड़ में 10-20 लाख रुपए आपके देखो, हाथ में आ रहे, चाहे आपको आप उसमें चाहे से 2 लाख बच रहे। मैं गांव में गया मान लिया मैं 3 एकड़ 4 एकड़ का हूँ, तो मेरे हाथ में 5 लाख आऊंगे, 5 लाख में 20 लाख की गाड़ी नहीं बदल पाएगा। 100 किसान है कुल, मत करो 20 किसान 100 पेड़ लगाओ तो 2000 पेड़ हो गए गांव में। तो 100 पेड़ों में साल के लास्ट में बेचने में दिक्कत नहीं आने की, सारे के सारे अपने 100 पेड़ काट के एक जगह ला के रख दो। मेरे से कहो मैं व्यापारी भेज दूंगा, ठाव चला आएगा।
तो तुम्हें 100 पेड़ों में पता चल जाएगा कि हमने साल भर में क्या कमाया। चलो आप कह रहे थे गन्ने पे वीडियो, गन्ने से अब केले पे फेरा रही वीडियो। जी जी जा रही बात हाँ जी मतलब हाँ जी हाँ जी। ये जैसा आपने लगा रखा है, अपने आप खुद लगवा रहे हैं, आप लगवा रहे हैं या क्या कहीं से लेना पड़ेगा? हमें क्या करना मैं है इसके लिए? आपको हमारी खुद की लैब है, आपकी मैं आपको पौधा आपके घर पहुंचवा दूंगा, ठीक है उसको लगाना आपने ही। जी। उसके बाद उसमें क्या होना है पहले दिन उतरने, मैनेजमेंट आप बताओ। आपके घर पहुंचने से लास्ट तक आपने क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। हर हफ्ते से 10 दिन में आप हमें एक वीडियो बना के डालोगे। राहुल भाई नमस्कार, मेरा नाम ये है और ये मेरे खेत की स्थिति है। आपको एक चार्ट दिया जाएगा, उस चार्ट के हिसाब से आप चलते रहोगे। जो समस्या आएगी तो हमारा कस्टमर केयर और हम लोग डायरेक्ट अवेलेबल हैं और विजिट करने की भी पूरी कोशिश करते हैं साल में एक बार, क्योंकि अकेला बंदा कहाँ कहाँ जाए। जैसे आप देखते होंगे मेरी वीडियो घूमता रहता हूँ कहीं ना कहीं मैं तो उनके विजिट करता हूँ जो अपना पौधा नहीं लगा रहे। हमारा मकसद है कि आपको पौधा देने से लेके माल कटने तक मैं आपके साथ खड़ा रहूं, हर हालत में कंधे से कंधा मिला के। रुपया एक नहीं चाहिए। आप चाहोगे भी कि मैंने 50 लाख का केला काटा, राहुल भाई 500 रुपये ले लो, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए तुम्हारा। दोगे तो आने का भी नहीं तुम्हारे घर दोबारा। सेवा है एक तरीके की, ये सेवा है एक तरीके की। ये किसान को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत। तो इसमें एक बात बताओ, जमीन की क्या मतलब वो रखते, क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी जमीन में 4 दिन से ज्यादा, 6 इंच से ज्यादा पानी खड़ा ना हो। 4 दिन तो नहीं होता, 24 घंटे के अंदर सूख जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन तक खड़ा रहे, मेंढक बोल जाए, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी जो बेड हम बनाएंगे शुरू में, वो 2 फीट चौड़ा होगा और 6 इंच ऊंचा होगा, उस पर पौधा लगेगा आपका। जैसे लगी रखा आपके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया कर रही है, करो यार। आप लोग जाओ और एक ही साल में काया पलट कर देगा। और त्यागी जी के यहाँ घूम के आओ, तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। नील गाय और बछड़े वगैरह हैं, उनकी दिक्कत तो है अभी। नील गाय बछड़े हाँ। के लिए इलेक्ट्रिक तार फेंसिंग जो है ना, सोलर झटका मशीन करवा दें हम अपने खेत की। सदा जी हमारे यहाँ पे डब्बा बनना नहीं चाहते, संजीव ने बड़ी बढ़िया बात कही। यहाँ पे डब्बा बनना चाहते, इंजन नहीं बनना चाहते लोग। और जब तक इंजन नहीं बनोगे तब तक काम चलेगा नहीं। अब त्यागी जी ने पहली बार केला लगाया था, ये मुझसे कहते लोग मजाक उड़ा में। केले के बारे में तो ऐसे मैं सही बताऊं, यो भाई है मेरा, पर्सनली तो इसने 2 साल से इसने 5 बीघे लगाया अभी, और इसने सिर्फ मेरा केला कटता देखा, इसने अपना मूड चेंज कर दिया कि आपका 20 बीघे में केला ही भरूंगा, गन्ना नहीं बोता। क्योंकि नहीं, उसे बेचने कैलकुलेट की हमने दिक्कत है सारा ना। कर लिया एक दिन जब बैठ के। तुम गन्ना मुझे डालना तो जा, पता रहा, सुनो तुम देख रहा मेरे साथ में। त्यागी जी, जब जनवरी की बारिश पड़ रही होगी और सरदार जी गन्ना डालने जा रहे हो, तुम बैठक में हंसोगे, हाँ भाई सरदार जी चाय पी लो। कभी वो तुम्हारा अक्टूबर में कटिया निकल गया, बिल्कुल। जाओ सरदार जी गन्ना डाल के आओ और बाद में पूछोगे भाई पेमेंट साहब 350 में 50 रुपए कुंटल की तो छुलाई मांग रही है इस बार। तो 300 रुपए में दिया भाई साहब ठेका तो मैंने। 50 रुपए कुंटल की छुलाई भैया मांग रही है। 65 से 70 हजार रुपए एकड़ का खर्चा है, हिसाब जोड़ लो। और इतने में केला तैयार हो इतना रहा नहीं केला हो रहा। आप इतने ही खर्च करोगे, मैं तो जितना गन्ने पे उतने ही करूंगा। मैं तो नहीं लगाने का 70 हजार भी, मैं तो 65 ही लगाऊं। 20 से कम फिर भी नहीं 20 से रहेगा। कम फिर भी नहीं आने का। और रेट अगर तमीज का कर लिया तो 14 रुपए से नीचे केला जाता ना। बदतमीज आदमी हो जिसका जब हाँ जी, क्वालिटी तैयार करोगे तो किसी क्वालिटी पसंद नहीं है। बताओ। क्वालिटी तो देखो, चलो ज्यादा बड़ी नहीं बात करनी चाहिए। धान में भी हम दोनों भाई मंडी में क्वालिटी लें, जी। ऐसी बात नहीं। बस केले का तो हमें पूरा है। गन्ने में भाई कविंदर भाई थोड़ा बताया तो ठीक ठाक होगा फिलहाल, ऐसी बात अब नहीं है। सरदार जी आप अंदर गए थे, कौन सा चरखा ऐसा है जिसे आप ये कहोगे कि मैं नहीं खरीदूंगा साहब जी व्यापारी? एक चरखा आपने दिखा, मैं जो क्या पता, हमें तो इस चीज की नॉलेज नहीं है। किस जी। वजह नहीं से नहीं रहा नहीं, हो, बिल्कुल सही बात किस है। वजह से रहा छोटा। बाकी सार जो भी हुआ उसमें उसका पालिश मारी जो भी हाँ हुआ, हाँ हाँ। वो हो किस जाए कमी ऐसा तो में रहा। अनिमन तो बाकी थोड़ा और बहुत सारा हो कुछ जाती। तो बहुत ही अच्छा और लापरवाही का आयो, quality है। ढेला नहीं खर्च हुआ इसमें। मतलब उस केले को देख के उसमें एक चमक है, मतलब एक भैया कह की सके कि अच्छी चीज है। ये थे ना, ये दोनों लापरवाही के। मैंने भैया से खुद कहा था, मैंने भैया ये उधर वाले जो प्लॉट है इसका सारे पे बेल चढ़ रही, इसका फोन आया था मेरे पास, उसको सारे पे बेल चढ़ रही। मैंने भैया, अब मैंने भैया ने कहा ना, मैं किस किस का देखूं, और कोई देख लो, अपना घर तो बाद में देख लूंगा। इसमें गाय बैठी थी, 50-50 गाय आके बैठे थी। क्यों मेरा तो निकाल बाड़ी यहीं से है जनवरी अधिकतर। फरवरी तक तो इसे मुंडो ही गई, पूरे को पौधे को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। हाँ, फिर बाद में मैं जब आया यहाँ, फिर आके मैंने इस पर ध्यान दिया। 1 महीना लड़का पकड़ा अपना, एक इसे भाई को लिया और थोड़ा मैं खुद प्रैक्टिकली इसमें घुसा, तब जाके फिर मैंने ट्रैक्टर निकलवाया, इसके वो बनाए। ये 2-3 महीने की मेहनत है साहब। तो नीलगांव से बचने का क्या है जो अरे नील गाय नहीं गाय, वैसे ही जो छुट्टी हुई गायें हैं, छुट्टी हुई गायें हैं जो तार फेंसिंग है जी। तार फेंसिंग से बढ़िया उपाय ना हाँ। ये करंट का झटके वाला, या फिर सबसे बढ़िया मैं झटके बताऊं, वाला 8 फीट वाली जाली। जाली देखो, वो उसकी महंगी कॉस्ट नहीं है यार। अरे नहीं क्या कीजिए, 25 बीघे में 2.5 लाख के खर्चे में हो रही है यार। 10,000 रुपए भी ज्यादा पड़ रहा है। कौन सी खराब है?
लेकिन भैया एक बात बताऊं, गन्ना किसान के लिए कैडी पड़ेगी एक नहीं बार करने के लिए नहीं, वो बागवानी वाले के लिए। ना, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा मैं हम ही लगाने लगा, हमें दिक्कत आ जाएगी। 2.5 लाख रुपए इस समय सोचना पड़ता है सारी मैं चीजें बता रहा नहीं मिल जाएगी। सोचना नहीं, करना कैसे निकाल लोगे। सुनो, हाँ दिक्कत मैं है। बता रहा हूँ, मैं केले क्या में कर रहा हूँ, सबसे जो फार्म बेस्ट। जिसको आप गए थे पहले, जी जी। उस समय चारों तरफ से 8 फीट की जाली लगवा रहे हो ना, तो नील गाय कुत्ता उसके अंदर ना कोई आवे। ठीक है साहब, बाउंड्री पर रहेगा उसके 25 बीघे है पूरी वो। जी एक तरफ रहेगी लौकी, एक तरफ रहेगी तोरी, एक तरफ रहेगा करेला, एक तरफ चढ़ाऊंगा परवल। भाई फ्री जाने का खर्चा एक ही साल में नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम बदल दियो। 14 लौकी 20 रुपए से कम ना जा रही, मरी मरी थी। 1 लाख रुपए बीघा लौकी इसकी बराबर में बेच ली। तोरी गई 100 रुपए किलो, क्या नहीं रहेगी तो तोरी 100 रुपए किलो। उसके बारे में 1 लाख और एक हमारे पड़ोस में है जमीन ली ठेके पे, हमारी बुद्धि नहीं जाने वाला उधर। खत्म रेतली बिल्कुल है, नदी का रेता। 7-8 हजार रुपए 7,000 रुपए बीघा। और उन्होंने जी वो मेरे ख्याल में 60 बीघे जमीन होगी, और 60 बीघे जमीन उन्होंने 4 जनों ने ले ली है, मतलब एक ही परिवार के 4 लोगों ने ले ली, और लेके जी उसमें उन्होंने लौकी लगा दी सारे। और जी उनका अपनी गाड़ी है, ये पिकअप होती नहीं, ये वो ढलाई के लिए। माल दिल्ली लेके जावे अपना खुद ही। अच्छा 2 जने पीछे वहाँ काम पे हैं और 2 जने इस पे बेच तोड़ पे रहे ले हैं। जा रहे हैं। तो जी वो यूँ कह रहे हैं कि जैसे हमारे पे यूँ हमें 60 बीघे जमीन ले रखी थी ना, बहुत दिन की बात है, तो कह रहे हैं मैं 30 लाख का ही फल सब्जी इसमें से बेच दी। आधे की बात थी एक वो, और मजे की बात, मतलब अब से 1.5-2 महीने पहली बात पहली, है, हाँ। अब तक मेरे चल रहा है पड़ोस में उनका लगा सिस्टम। रखे गेंदे के फूल जी, ज्यादा नहीं कहता मैं, 40 लाख रुपए की बेच और दी 1 थी किलो उन्होंने। फूल 80 रुपए किलो। और वो एक गठड़ी, जैसे हम घास नहीं ले हमें, एक गठड़ी उसमें 60-70 किलो फूल एक और जादूगर मोटरसाइकिल के पीछे जी। गेंदे के फूल वाला सुबह गेंदे का फूल तोड़ता है वो वाला, और मैंने टंकी से स्प्रे भी करते देखे हैं। और हाँ, जी वजन हो एक जाता है। गठड़ी जैसे घास की नहीं ले हमें, हम पल्ली में बांध के, वो गेंदा पल्ली में बांधे है, मोटरसाइकिल के पीछे रखे और रख के 7-8 हजार रुपए जेब में घेर के, और जैसा मेरा बागी मेनू कह राम राम जी, उन्होंने कहे बोले कौन है तो बाद में देखा अच्छा आप हो। और फिर ट्राली वाला देख लो, 8,000 का गन्ना नहीं निकलता ट्राली। बहुत दिक्कत है। ये सच्चाई है, मैंने खुद ठेकेदार देख पहले ली। नहीं एडवांस। और हमारे इधर मैं इन्हें रास्ते अगर में बचत बता रहा पावे था, तो वही आवे जो आप करें। इन्हें इधर भी बता रहा था मैं, हमारे यहाँ एक मुस्लिम भाई थे, उन्होंने 3 बीघे जीरी लगा रखी थी अगेती मुंजी। हाँ मुंजी, वो काट के गेहूं काट के तुरंत बासमती 1500 उन्हें वो काटी। 3 बीघे का खेत था, बीचों बीच उसमें डोल कर दी। एक तरफ घास एक तरफ धनिया लगा दिया। 1 लाख रुपए का धनिया से पहले ने बेच दिया, और मैं 1.5 जड़ों बीघे को में ले गया पाट के, हाँ, मैं और जड़ों मंडी बिल्कुल बेच में दिया होगा जी, हाथ जोड़ के धनिया। फिरे उसका करे कुंची मुझे भी दे दे। मतलब 1.5-2 महीने के बिल्कुल अंदर 1.5 लाख रुपए का धनिया 1 लाख रुपए का 1.5 बीघे में से 1 बिक गया। लाख रुपए का धनिया बेच दिया, रिब्बी खड़ा था। बहुत महंगा इस टाइम नहीं भी। जा रहे सरदार जी, ट्रिप लगाकर इस पर धनिया लगा दो तो क्या दिक्कत है। चल जाएगा इसमें काम। हम लोग ने कहा मेरी फैक्ट्री है तो हम दिन भर बैठे रहेंगे यहाँ, हमने कुल्लू लगा रखा, पूरा खानदान यहाँ लेटा रहेगा, सारा धनिया तो कोई आने को तैयार नहीं। इनकम देखो ना, इनकम क्या जनरेट कर रहा है वो। भाई साहब मेन कारण ये है कि मान लिया 30 बीघे मक्का में किसान हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसे खेती समझ रहा, बिजनेस नहीं समझ रहा। हाँ। अगर मैं उसे बिजनेस समझ गया ना, सरदार तो जी, मैं उससे ही बहुत प्रॉफिट अपने ले खेत लूंगा। के चारों तरफ 8 फीट की बफर जोन बना दो, उस 8 फीट में गेंदा लगा लो, बस काउंटर के वही गेंदा तुम्हारा बेड़ा पार करता। 8 फीट छोड़ दो, जो गन्ना पन्ना बोना अंदर वो 8 फीट अच्छा में एक चीज और बताओ, बफर जोन लगाऊंगा। जैसा आप इस चीज का तजर्बा कर रहे हो और सारी खेती का, इसके अरबी साइड के ऊपर भी कुछ है, मतलब है जो नहीं है मल्चिंग बताई तो। ये तो है ही। चलो इसमें गन्ने में जैसा गन्ना बुआई में है, उसमें भी आप तो बता रहे, चलो देखो कोई जी, दवाई का स्प्रे कर दो या कुछ भी है, और उसके लिए भी सबसे है अच्छा उपाय निराई गुड़ाई। जी। और बाकी आप जो है, अगर खेत की जमीन का जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अपने आप चीजें डिकम्पोज होने लगते हैं। आपके ये अंदर जो बीज पड़े हैं ना, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो डिकम्पोज कार्बन इस चीज से बढ़ेगा जो आप बता रहे हैं, डीएपी वगैरह। कुड़ी का खाद कुड़ी का खाद कुराल इससे बढ़ना कार्बन, उसके अलावा कार्बन ना बढ़ने का, जो आप बढ़ा रहे हो ना अभी कुराल को वहीं जोत रहे हो। उसमें वो तो है ही तजर्बे की बात है। जिस खेत में मतलब ये इधर ही खड़ा, आप सामने ही खेत है, आपने तो देख रखा है भाई कविंदर, उस खेत में 1-2 बार तो रोटरी फेरी हमने हाथ वाली, जी। एक आधी नुड़ाई है उसमें गन्ना खड़ा आपला कुवाड़ ने जोर नहीं कराया उसमें बिल्कुल भी। अच्छा 28 इंच में कम होता, ट्रेंच में ज्यादा। तो है भाई, हाँ। 28 इंच में धूप नहीं लगती ना। हाँ ट्रेंच में कवाड़ ज्यादा होता है। हरी खाद में मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कविंदर भाई ने कई बार पूछ दिया। हरी खाद का एक उपाय है आपका, 9 तरह की खाद बोनी आप, जैसे एक ढैंचा, उसके बाद में सरसों, लोबिया, धान, जो मतलब 9 हो जाए, 3 दलहन 3 तिलहन और 3 वैसी,
खाने वाली फसलें। तो देखो आप कमाल, इनको बुवा के कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 42 दिन पे से जोड़ते। तिल भी होने चाहिए इसमें, काले सफेद जो भी हो, आधा किलो। देखो आप कमाल, तो ये गजब का रिजल्ट है। नहीं ये एक ये भी है जी, मेथी बोलो, मेथी का बहुत रिजल्ट, मेथी का बहुत अच्छा मेथी का रिजल्ट। गन्ने के खेत में मेथी, मूंग का जो पूरी जड़ पत्ती है, राइजोबियम है इसमें बहुत ज्यादा। काम करे। हाँ भाई जी। सरसों में भी, इसमें भी राइजोबियम बहुत है। हमने तो केले में भी मेथी बो रखी। अब जब फरवरी में साफ सफाई करके गन्ना निकाल लेंगे, वो मेथी उसमें जुट जाएगी। इस तरफ हमें जाना पड़ेगा, दिमाग को लगाना ही पड़ेगा। घास भी केले पे होगा तो करेंगे मेथी से विचार। हो गया। नहीं और इसकी प्लांटिंग किस टाइम होगी? जुलाई पहला हफ्ता या 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई यहाँ गेहूं हमारे यहाँ कटने के बाद होगा। लगना ही है। हाँ, गेहूं के बाद 15 जून, अप्रैल, मई, जून, 1.5 महीना। तो अगर आप 4 एकड़ के किसान हो तो आपके पास 5 बीघे गेंदा, 5 बीघे गन्ना, 5 बीघे केला अनिवार्य है। अब बाकी 5 बीघे में जो तुम्हारी मर्जी वो करनी। हाँ, तरक्की अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो जीवन में, तुम्हारे घर 12 महीने पैसा नहीं रहा तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 बीघे गन्ना, 5 बीघे केला और 5 बीघे गेंदा का फूल, ये 3 बेवकूफ सी फसल पकड़ लो आप, बात खत्म हो गई। हम जाते टेक्निकली जाते ही नहीं। गेंदा चौथा कोई कर ले, ऐसी कहीं हमारे स्कूल में कहीं भी खड़ा हो जाता, हाँ जी। घर ही खड़ा हमारे घर खड़ा रहे। हम्म। उसके बाद केला, कौन सी टेक्निकल फसल इसमें भी है? वैरायटी आती होंगी गेंदे में भी। हाँ। गेंदे में बहुत आती है, गेंदे के तो बहुत खिलाड़ी हैं चाटो का हमारे लगा हुआ यहाँ। है, उसका लगाता है। एक और चीज, फर्टिगेशन सबका सेम है, कोई भट्टी का स्प्रे, वो नीचे ट्राइकोडर्मा वगैरह गोबर खाद, बाकी कुछ नहीं चाहता, वो दूरी देकर रखो। ये सुंडी पे तो करे ही काम, ये मिट्टी का जो है स्प्रे पूरा काम दुनिया के हर करेगा। कीड़े पकड़ता है वो लोग। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग बनवाते हैं लोगों को। कुछ मत करो, मैथेरियम मैनिसोप ले लाओ, स्प्रे करते रहो, अपने आप खा जाएगा। जैसे कोई आएगा उसके ऊपर बैठेगा, लकवा मारेगा। आपके पास कितने लाइव बैक्टीरिया है अभी? 15 15 है। एक बार देते हैं आपको, आप उसको घर ले जाकर मल्टीपल कर लो। मैं ले आया था, मैं लेकर आया था शिव कुमार मंडारण है एक आदमी जी, फुकनी गाँव है, तुझे पता होगा। और उस पे से लेकर आया था मैं, फुकनी हरियाणा में है, गुमतड़े से परे। वहां से लेकर मैंने एक्टिविटी वहीं से ही करी थी। वो भी मतलब दिल्ली जो ये मीटिंग वगैरह हो कृषि की, उसमें भी जाता रहा आदमी। उसके बच्चे वगैरह तो इधर ही चले गए, अपना ऑस्ट्रेलिया में है लड़का तो उसका। अच्छा किसान है, मतलब 38-40 किले खेती है इसकी। तो उसकी फसल भी देखा, ये सारा सिस्टम देखा हमने, सब कर रखा था। वो इसी पे चल रहा था, इसी चीज पे जोर दे रहा था, बैक्टीरिया वाली पे। वहां से लाके मैंने एक्टिवेट करी थी, जो मैं पहले बात बता रहा, जो मैंने खेती करी थी उसकी थोड़े दिन के लिए। तो उसके खेत में तो रिजल्ट बहुत ज्यादा थे, मेरे खेत में रिजल्ट नहीं आए उसके इतने ज्यादा। इसलिए मतलब मन में ये आशंका है कि असली नकली नहीं, एक क्या चीज- असली है क्या एक नकली चीज- है। एक चीज और भी है भाई साहब, देखो वे तो काफी समय से उस चीज को करते आ रहे। हमने वह चीज शुरू करी, बिल्कुल उसे पहले ही साल में वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैंने साइडों पे देखो सुधार आता है, पहले दिन सुधार में आएगा धीरे 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 धीरे। देखो अब हमारे खेत में, अभी तो अगर आप खेत में घुसोगे तो हमारे खेत में केचवा ही केचवा मिलेगा। शुरू के साल में नहीं था, दूसरे साल में कुछ बढ़ा, तीसरे साल में और ज्यादा हो गया। वेस्ट डिकम्पोजर से और ये नीचे मेटाराइजा मैंने सौंप ली है, जी, बोरेलिया जी, जी। वेसियाना है, हाँ जी हाँ जी। वर्टिसिलियम लेकानी है। ये सारी चीजें मतलब यूज करी मैंने। अच्छे सूडोमोनास है, बोरेलिया वेसियाना हो गया, सूडोमोनास हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, बैसिलस सबटिल्स हो गया, बैसिलस स्टोराइजम हो गया। तो मैं पता ही होगा इन चीजों का, ये सारी यूज करके देखी मैंने। देखो हम- एनपीके कस्टोडिया हो गया, जी, जी। डीएपी हो गया, एजेक्टोबैक्टर हो गया, जो यूरिया का है सिस्टम। अरे इन्हीं ये से सारा- खेती होगी भाई। ये मतलब मेरे पास, मैं विश्वास नहीं हुआ मुझे कि असली है नकली है। अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा, मैं ये इसलिए तो पूछ रहा क्या क्या लाइव है। मेरे पास सारे ड्रामा अभी भी पड़े हैं भाई। जी जी जी। कम से कम 15-16 बैक्टीरिया थे मेरे पास ही, उनमें कुछ खराब होने भी शुरू हुए, सारा कुछ हुआ, एक जैसा चीज भी याद हुआ, रखो, काले कोई पड़ भी गए। बैक्टीरिया आप एक ही बार मल्टीपल करो। ये वाले, हम्म। ये मैंने अपनी आंखों से लाइव प्रैक्टिकल करा के अपने देखा है। ऐसा नहीं है जो बार बार मल्टीपल हो जा, उसका कल्चर रह जा। जैसे जैसे डिकम्पोजर हो सकता है, डीकम्पोजर तो मेरे पास अब भी 2 लीटर की बोतल में उसका बाकी नहीं मदर हो कल्चर रख रखा है बाकी मैंने। नहीं हो सकता है। अब जैसे आप ये ट्राइकोडर्मा लेके आए, तो liquid वाला। 1-200 लीटर ड्राम में कितना ये करना चाहिए? मल्टीपल तो चाहे जितना कर लो आप, जिंदगी भर करते रहो, होता रहेगा। रिजल्ट लेकिन नहीं है। 10 की पावर 8 जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। बस ये तो 10 की- यही मार खाई मैंने, 10 की पावर 8, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी इसकी। भैया जी 10 की पावर 8 हम्म, एक ही बार हो सकता है। एक बोतल लाए, 10 लीटर बनाया उससे बस। बस तो एक 300 रुपए की बोतल अगर मिल गई, 500 की बोतल मिल गई अगर, हाँ, तो तो उससे उसमें 11 बोतल बन गई यार। 5000 का तैयार कर दिया हमने, 5-6 हजार का वो। 1000 छोड़ दो आप, 50 रुपए बोतल मान लो आप। हम्म, और 1 एकड़ में ये वाला केवल 3 बार चलेगा।
फसल की तैयारी पे, एक बार स्प्रे में और एक बार नीचे से। तो मतलब एक बोतल अगर 500 की ले रही है एक बैक्टीरिया की, और अगर 10 15 बोतल बनानी 3 एकड़ में 15 होगी। बैक्टीरिया है 7500 रुपए का अगर बैक्टीरिया ले रही है हम, लगभग जो नॉलेज में है, हाँ हाँ, तो 7500 रुपए का एक फसल को पार कर देगा। मतलब 500 भी है कि नहीं है मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपको एक लमसम बता रहा हूँ। हाँ 400 300 तो है, जो भी की है बताई मान थी लो, मैंने। चलो 500 का एवरेज मान लो आप। तो अगर 7500 का आपने लिया, अब ये 7500 का पूरे हो गया आपका टोटल 3 एकड़ का। हाँ पूरे मतलब 2500 रुपए पर एकड़ एक फसल का पूरा सर्कल है। एक कब नहीं, साल भर का काम हो गया। हाँ साल भर का मतलब लगा लो गन्ने की तो साल अब भर ना की तो हो आपको जाए। दुकान पे से पेस्टिसाइड लाना है, ना आपको दुकान पे से कोई बैक्टीरिया, मतलब आपको बाजार नहीं जाना है, केवल गोबर की खाद में खेती हो जाएगी। गोबर खाद और ये प्रैक्टिकल है, ये हो रही है। हाँ एक दो जगह मैंने यूट्यूब पे भी देखा वो सिस्टम, उन्होंने गोबर की नहीं, खाद में पानी चला रखा ये भी है, देखो बहुत से ग्रोथ प्रमोटर वगैरह ये भी आ रहे हैं। जीवामृत वगैरह है और चीजें हैं, ये भी बना के देखी हमने कर रही हो। जो कुदरती चीजें को बताओ, आप दही में ही सब गोल खा रहे हो अलग से खरीद के, पेट खराब होने में। दही खाओ यार, दही से बढ़िया कोई चीज है। दही आप कीड़ा पोटेशियम खाओ। की गोली खा रहे हो, जिम जा रहे हो, 4 केले खाओ सुबह उठ के, अब है उसके अंदर। तो जो चीज ये दे, दूध जो मजा दूध दे देगा, ऐसा टेस्ट किसी लिक्विड में नहीं है। तो नेचुरल चीजें जो हैं, जी जो नेचुरल चीजें हैं सरदार जी, 28 इंची भी पूरा क्या है। अब हम पेस्टिसाइड तो एक बार लाके 1500 की बोतल फेंक देते हैं, ये भी नहीं पूछते दोबारा मल्टीपल होगी कि नहीं। कुछ नहीं होता। हम वो 60 रुपए वाली को 100 बार मल्टीपल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। समझ रहा मैं आपकी बात, मतलब फिर मैं वही तो कह रहा, मैं अपनी कमी ढूंढ रहा ना। 10 की पावर 8 हाँ तो उसके नहीं होगा मेरे पास तो उसका पैमाना तो नहीं है, कहाँ से चेक करूँ मैं से? ये बहुत आपकी सारी तो लैब लैब है, में हो जाएगी। बहुत सारी लैब है, हम चेक करवा देंगे। हाँ तो आप ही तो करवा दोगे, और किसी पर ट्रस्ट कैसे करूँ मैं? नहीं, बात इसमें ये है, करना क्या है अगर आपने? उसकी हुई भी वो कहेगा ये है नहीं, ये दूसरी बोतल ले जाओ। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, हर लैब ऐसी नहीं होती। एनजीओ की लैब है बहुत सारी, जी। 10 की पावर 7 हो जाएगा अगर उसको 20 बोतल कर लोगे तो वहाँ काम नहीं तो दोबारा करना। मल्टीपल कर लोगे 10 की पावर 6 चला जाएगा। तो 7 पास से भी काम नहीं ना करना। मतलब ही नहीं है, 90 करोड़ बैक्टीरिया कम हो गए उसमें, एक बूंद में 90 लाख कम हो गए। तो पावर कम होगी, मर्जी है तुम्हारी, सारी जिंदगी चला जाओ, मन खुश रहेगा। हाँ काम करता नहीं। क्या करेगा, 10 की पावर 7 तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। पता मतलब ही क्या है वो तो वेस्ट कंपोजर जो मेरे पास रखा है वो यार, करेगा। अगर सामने दुश्मन के 1200 सैनिक है तो तुम्हारे 800 तो चलाओगे ना चलाने के। अपने सैनिक कम करते जा रहे हैं तो तुम पे हावी हो जाएगा। लड़ाई खत्म करोगे कि नहीं? ये कभी खत्म तो तब होगी ना, तुम्हारे सैनिक 1500 होंगे। रविंदर सिंह क्या हो गया, गहरी सोच में चले गए। सारा खेल बैक्टीरिया का है। अपने पास से तो बना बना के हमने दुकान में बजाना क्यों है? तो आपकी कहाँ है लैब? यहाँ नहीं, कहाँ पे है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, वहीं से ही आया अवेलेबल। यहाँ का तो मैं रहने वाला हूँ। यहाँ ये एनजीओ की लैब है। चलो जो है आप मतलब बता रही है, तो ये प्रोडक्ट तो वहीं तैयार हो रही है आपकी बैक्टीरिया जो है। हाँ, तो उसमें बाई पोस्ट तो ऐसा हो गई, बाई पौष्टिक, हम सारी चीजें बाई पौष्टिक बताएंगे आपको। भाई इनका ले कॉन्टेक्ट नंबर है, वगैरह contact मेरे number सब पास है, कुछ सब नहीं है। मेरे पास आपका ना चैनल है ना कुछ है। मेरे पास चैनल है किसान कार्यशाला, है तेरे पास कविंदर? आप अभी निकाल के सर्च कर लो, किसान कार्यशाला सर्च कर लो। अभी कोई ऐसा सवाल हो जो आप पब्लिकली पूछना चाहते हो, नहीं तो मैं खाने की तैयारी करता हूँ। नहीं जी, ऐसा कोई आपने कुछ छोड़ा नहीं, जो सवाल आपसे पूछी बाकी मैंने आपको बताई थी। कोई ऐसा सवाल आपका जो आपने पब्लिकली पूछना हो, या आप इतनी दूर आए तो ऐसा ना लगे यार हम 3000 का तेल फूक कर गए, मजा नहीं आया यार। नहीं जी, वैसे तो जो हमारे दिमाग में थी सारी चीजें गन्ने संबंधी थी वो भी आपने बता दी, और केले के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं था, आपने ज्ञान दिया। बाकी सवाल कुछ तब बनेंगे जब हम इससे इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जूझेंगे, इसके साथ लड़ेंगे, तब सवाल है। आपको ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, मतलब कोई भी दे सकता है 2 घंटे 4 घंटे लेक्चर। बात यह है कि जब मैं मेरे खेत में ट्रैक्टर लेके जाता हूँ और जब मेरे खेत में मुझे कोई बीमारी दिखती है, उस समय मेरा फोन कौन उठा रहा है? रिप्लाई का ये है कि देखो मैं क्या करता हूँ, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप लोगों के फोन उठाता हूँ या मीटिंग वगैरह करता हूँ। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक मैं कुछ नहीं करता। मैं अपने घर में बच्चों के साथ और थोड़ा जो मेरे कुछ करने काम होते हैं, या मेरी 1-2 जो पर्सनल हमारी जो अपनी जो स्टाफ की मीटिंग है वो हम लोग जूम पे अपनी डिस्कस करते हैं कि आज दिन भर में क्या गड़बड़ हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या रहा। खाना पीना खाया, बच्चों के साथ एंजॉय करा। बस 9:30 बजे बिटिया सो जाती हैं। छोटी एक 12-14 साल की है और एक 8-9 साल की है। उसके बाद अपना घर परिवार की बातचीत करी। 9-10 बजे अपना वाइफ लग जाती है अपना टीवी में, मैं अपना उठा लेता हूँ मोबाइल। तो मैं अपना वो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, जब तक भी मुझे लगता है कि कितने रिप्लाई करने, जब मुझे लगता है कि रिप्लाई 2000 से ज़्यादा है,
अब कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, तो फिर मैं सो जाता हूँ 12 से पहले, 11:30 तक सो जाता हूँ। अभी पहले जागता था 2:30-3 बजे तक, वो ठीक नहीं था। फिर मैं सुबह क्या करता हूँ, अगर रिप्लाई कम है तो 5:30 उठूंगा, रिप्लाई ज़्यादा है तो 4:30 उठूंगा, और ज़्यादा है तो जिस टाइम मेरी आँख खुल जाएगी रात को 3 बजे, 3 से 4 के बीच में अगर खुलती है, फिर मैं सोता नहीं, फिर फ़ोन ले लूँगा, दूसरे कमरे में चला जाऊँगा, रिप्लाई देने शुरू, और फिर मैं सुबह 8 बजे तक एकदम खाली हो जाता हूँ, ब्लैंक, और फिर मोबाइल शाम तक मेरा भर जाता है। फिर यही प्रक्रिया मेरी रोज़ चल रही है। लेता मैं किसी से कुछ नहीं, चमन्नी भी नहीं। मेरे पास सरसों वाला भी फ़ोन करता है, एलोवेरा वाला भी करता है, गेंदे वाला भी करता है, जीरी वाला भी कर रहा है, और जीरे वाले भी कर रहे हैं, सौंफ वाला भी कर रहा है। अब एक बंदे ने पिछले साल फ़ोन किया कि भैया मैं प्याज की खेती करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता प्याज के बारे में, जीरो। वो भाई को मैं बोला भाई तू एक काम करे, रेसिड्यू फ्री खाद दे, इसी तरीके। मैंने क्या करा, उसको कम कर दिया, जितनी वो लगवा रहा था उससे आधी डोज करा दी। उससे पूछा तो क्या देता है साल भर में। फिर मुझे लगा यार पौधे को बेसिक्स यही चीज़ें चाहिए सारी, तो मैंने उसको सारे न्यूट्रिएंट लगवाए, मेन बेसल डोज कम कर दी, सल्फर भी लगवाया उसको, जिंक भी लगवाया, आयरन भी लगवाया। तो उसने मुझे फोटो डाला, मुट्ठी में लेके 4 प्याज, बोले भैया इतनी मोटी कंधा कभी हुआ नहीं, और मैं 20 साल से प्याज कर रहा हूँ। तो मेरी भी हिम्मत बढ़ गई, इसका मतलब मैं ठीक था। फिर मैंने प्याज पर रिसर्च करी, अब हम आप प्याज लगा लो, मैं प्याज में गाइडलाइन दे दूंगा। तो करने से होता है भाई, माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है। अब मैं कहूँ मैं वैज्ञानिक हूँ, बाकी सब बेवकूफ है, यह गलत बात है। कोई कहे मैं परिपक्व हूँ, खेती तो सीखने का विषय है, जिंदगी गुजर जाएगी, अब सीख नहीं पाओगे कभी। बशर्ते मेरे अंदर इतना जरूर है, अब ये फौज की देन समझ लो या कुछ ऊपर से जो भी समझ लो, मतलब मैं जो सीखता हूँ मुझे वो सिखाने की बहुत जल्दी इच्छा रहती है लोगों को, कि मतलब मेरे साथ ना चला जाए गलती से। और जितना दिल में रखोगे उतना ज़्यादा कूड़ोगे और बीमार पड़ोगे। मैं खुश भी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं दिल में रखता नहीं, साफ है मेरे अंदर मामला, मैं वजन रखता नहीं कतई 100 ग्राम भी। क्या कि जिसे कोई प्रैक्टिकल आया निकल के टक नहीं बता दूंगा सबको, भैया ये कर लो। अब ये जो है गंदा को वाला और चुनने वाला करके देख लो, इस बार गन्ने में पता चल जाएगा अपने आप। 5-5 किलो और क्या एकड़ का, ऐसा भयंकर रिजल्ट देगा VIP। पहले स्प्रे कर दो जमीन। हाँ स्प्रे कर दो पहली जुताई पे ही, फिर देखो रिजल्ट। तो हाथ कंगे को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अरे कुछ मत करो, एक खाट के बराबर तो करो। हमने एक प्रैक्टिकल किया था लास्ट ईयर, मुंजी हमने 1-1 फीट के पैमाने से नाप के लगाई थी, 1 फीट की जगह में। वहाँ कल्ले भी ज्यादा निकले, वो मुंजी भी बढ़िया निकली, और चावल के दाने की भी वजन और मोटाई अलग थी। तो साला पारंपरिक विधि गलत है, हम गलत हैं। हम अलग, वही बात है संजीव बाली के, हम डिब्बा बनना चाहते हैं बस। सरदार जी पहले तुम कर लो, तुम्हारा बढ़िया होगा तो मैं केला लगा लूंगा। सरदार जी नहीं बताने वाला तुम्हें, फिर कहेगा चक्कर मत पड़, बेकार है केला। मेरे तो 1.5 लाख रुपए लग गए, कुछ नहीं निकला। सरदार जी को पता, साल प्रैक्टिकल मैंने करा, मजे तू लेगा, रुक। अच्छा गलत बोल रहा हूँ। कुछ परिस्थिति ऐसी भी है कि घर के बड़े जो होते हैं हमारे, मैं जूझ रहा हूँ, पिताजी मानने को तैयार नहीं है भैया से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। इसको मैंने दे भी दिए केले, में घर लेके जा काट के क्वालिटी दिखाई, देख के खुद चौंक गए यार, लगा फिर नहीं रहे ना नुकाया लगाने का। जब मैंने केले लगाए थे मेरे घर में, मेरे घर से भी विरोध था कि तेरे यहाँ नुकसान करेगा, इतना नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री में चला गया फिर नुकसान करेगा, इतना यो केला लगा दिया। मैंने कहा जी देखो, मैं कोई चीज सीखने जाऊँ या कहीं कोई गया तो उसके हम पैसे देखा मैं सीखने के लिए, पढ़ाई में भी। हम तो ये सोच रहे कि हम 1 साल पढ़ाई कर रहे खेती की, इसलिए हमने 1 लाख रुपए की पढ़ाई दे दी, कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा। लोगों ने सलाह भी दी है कि 1 बीघा लगाओ, 2 लगाओ, पहले करके देख लो, उसके बाद बढ़िया। मगर नहीं, कम से कम 1 एकड़, मैं केले का हाँ, कम से कम 1 एकड़। 9.5 लाख रुपए फेल हुए थे मेरे, और उसके बाद तब कसम खाई थी कि केले का ही मास्टर बनना है एक दिन। और अब पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को केला करा रहा हूँ। कोई नहीं फेल होने दिया मैंने मेरे बाद। ऐसे गन्ने का प्रोसेस है, देखो मेरा मानना तो ये है, आज तक इधर से कहीं से एक्सपोर्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट हुआ राहुल भाई की गाइडलाइन में। आज तक यूपी की धरती पर कोई एक्सपोर्ट नहीं करा पाया। गन्ने का भी ये है, जैसे ट्रेंच पे जा रहे हैं ना सभी, भाई जाओ कोई दिक्कत नहीं, सबके क्षेत्र का अलग हिसाब होता है। 8 लगभग ट्रेंच पे जाने के लिए सारे इम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो कम से कम 8 या 9-10 लाख तक पहुंच जाता है हिसाब का। इतना पैसा लगा के उत्पादन तो उतना ही है। 10 लाख रुपए बड़ी बात है। और दूसरी बात, नॉर्मल आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। देखो हमने करा, हमने कैसे कैसे करा, हमें पता। पैसा बिल्कुल है भाई साहब, 10 लाख रुपए के ब्याज पे हम किराए पे काम करा लेंगे, बच जाएगा उसमें भी। अच्छा उत्पादन तो उतना ही हो रहा, प्रॉफिट कितना हो वो देखो आप। मेरा मानना यह है, देखो मैं सबको नहीं कह सकता, मेरी तो लेबर कॉस्ट बड़ी है, मैं दूसरों को नहीं कह सकता भाई इनकी बड़ी इम्प्लीमेंट खरीदा 10 लाख। इम्प्लीमेंट तो बड़े बड़े है, फिर सबसे बड़ी चीज है मेरी लेबर कॉस्ट बड़ी। आज तक इतनी लेबर नहीं लगी जितनी मेरी, जब से ट्रेंच 5 साल से लगा रहा, मैं सिर में दर्द हो गया बहुत तकड़ा। पापा अब भी नहीं मानेगा ना, क्यों ऐसा होता, सानो शौकत जो ना वो आदमी को लेड उगती है।
हाँ वो बात आपकी कर गए सही लोग। है। हाँ। बाकी इतना वो करने के बाद में अच्छा बीत तो 28 इंच वाला भी ट्रैक्टर सर यार सारे इम्प्लीमेंट आ रहे हैं उसके, तो एक इम्प्लीमेंट उसका ट्रैक्टर के पीछे वैसा ही जो खरीद ले आदमी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरा मानना तो ये। देखो बाकी अपना कोई ट्रेंच करना चाहो कर लो, दूरी से ना घबराओ, दूरी से कोई ये सोचेगा भाई साधारण वो हो गए क्या के? मेरा मन बिल्कुल साधारण का। देखो पिताजी का पिताजी अभी भी ट्रेंच पे अड़े पड़े हैं, वो इसलिए अड़े पड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग को तो थोड़ी जीना, हम अपने नहीं घर आप को एक बात बताओ, आपके पास में ट्रेंचर है क्या खून निकालने का? सारा है जी, ट्रेंचर से ले। आप उसे छोड़ के बाकी छोटे ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। आप एक पैटर्न चेंज कर। हाँ जी, मेरा तो ये मानना है आप ट्रेंच पे अगर आप 5 फुट पर जा रहे हो और आपके पास इम्प्लीमेंट की कमी है, दिक्कत है, आप मेरी उससे आप 5 बीघे के एक कर लो, आप 44 इंच पर खूड निकाल लो, उसी ट्रैक्टर से खूड निकाल दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल निकल गए। उसकी आप पे अगर टीलर है आप पे नो 10 का, उसकी बीच की एक 10 खोल दो, उससे उसकी जुताई हो जाएगी। हो गई। जब आपका गन्ना इतना बड़ा हो जाए, जब तक उसमें पोरी ना पड़े, उस समय पर आप उस पर हल्की मिट्टी चढ़ा दो, ज्यादा मिट्टी मत चढ़ाना, हल्की मिट्टी चढ़ा दो अपनी बेसल डोज लगा के। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई आवश्यकता नहीं पड़ने की। और अगले साल रैटून मैनेजर से भी मत काटना आप, खाली उसकी कटाई करा दियो बिल्कुल मिलाकर, ठीक है जी। और फिर उसकी जुताई बुआई फिर कर दो, फिर वापस मिट्टी लगा देना, आपको रैटून की जरूरत नहीं। एक बार ये 5 बीघे में कर लियो, आपको किसी इम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ने की, और 5 फीट से ज्यादा पैदावार निकलेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दूंगा आपके सामने जी। अब हम नौलक करते हैं। हाँ जी। अब अगर हम जैसे हमारे पास 45-50 बीघे जमीन है जी, उसमें टोटल में अगर हम बिजाई करें गन्ने की जी, तो उसमें खुदाई भी होगी। हाँ तो जी, हम होगी। पत्ती या तो निकाल लेंगे खेत की बाहर या उसे बिल्कुल। डिकम्पोज करेंगे, तो कुछ समय के बाद उसकी जरूर नलाई धसाई करनी पड़ेगी, जी, वो लागत बढ़ रही है हमारी। हाँ जी, अब हम 28 इंच पे क्या कर रहे हो, आप सब भी कर रहे हो, आपको भी सबको पता होगा, पेडी में पत्ती छोड़ देंगे, मल्चिंग करते होंगे। जी, बिल्कुल। उस मल्चिंग की घास बहुत कम ही होती है। हाँ। और जो होती है तो थोड़ा बहुत एक आध उसमें नलाई में सफा हो जाती है। रेंच में हमारी जो जमीन है उसमें घास बहुत ज्यादा हो रही है। एक खेत है हमारा 3 बीघा, वो अलग है, मुकदमेबाजी के कारण वो रेतीले जंगल में फंस गया, उसमें एक इस खुरपे की नलाई में गन्ना पूरा पार हो गया था वो। लेकिन उसमें ब्याज ज्यादा हुआ और एक ही दिन बोए थे 2 खेत हमने वे, उसके हमने वो गुल्लो पड़ गया था खेत, और जो हमारे पक्की जमीन है जो मेन चक है उसमें हम पेंडे उखाड़ देख रहे थे दोनों पापा बेटे कि भाई ये जम क्यों नहीं रिया। तो सिवाय जंगल में और पक्के जंगल में ये भी अंतर आ जाता है। बाकी मेरा तो यही है, देखो 8-9 लाख रुपए लगा के अपना 7-28 इंच भी कर लो। क्यों केला आप करोगे या कोई सी फसल करोगे उस पर क्वालिटी डिपेंड करती है, रेट जो मिलेगा आपको क्वालिटी पे मिलेगा। बिल्कुल। अब गन्ने पर अगर आपको मील या कोई करेशन कोल्लू वाला 5 या 10 रुपए फालतू दे रही हो ट्रेंच वाले को, तो मुझे बता दो भाई। नहीं देने का भाई साहब, आपका 7 विधि का वो जाएगा, मेरा ट्रेंच का वो भी उसी रेट जाएगा, सेम रेट आपका 20 फुट का मेरा 5 फुट का एक ही रेट जाना। यो जो बिना बजे का वो चल रहा है ना Production चोचलेबाजी, भाई हमारे तो समस्या पर है भाई, आगे सबका अपना लोगों को इम्प्लीमेंट बेच रहे हैं नए बना के। हाँ वही सिस्टम हो रहा है। आपका 28 इंच से 32-34 कुल मिला के हमें फसलों के और दूसरा हमें बदलाव जरूर करना पड़ेगा, हाँ। फसल चक्र जरूर अपनाना पड़ेगा जी। फसल चक्र और खेती करनी। ये जो गन्ना भैया जी मैं आपको दिखा रहा था ना वीडियो में ट्रेंच का, ये केवल फसल बदल का कारण है। 10 अप्रैल का गन्ना था, देख क्या नहीं हमने अभी दिखा दूंगा मैं आपको। तो इसको कोई ये नहीं मानना था कि 0-2 और बाकी का गन्ना सब खत्म हो गया था टोटल। अभी कोई प्रश्न ऐसा है सदा जी जो बच रहा हो? बस जी, धन्यवाद। ठीक है साहब, जय हिंद।